या गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय महाप्रभु 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 जय महाप्रभु जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
जो हम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य दिव्यान के शेषी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, जो हम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य दीवान के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की, मायापुर नवदीप धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, तुलसी देवी की, सामवेद भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 5, Canto 5, Adhyay, I have to speak in Hindi, Adhyay 6, Slok number 19. Prabhuji, is it possible for you to sing? Because my Hindi is not so good. Anybody can sing, Prabhuji? आख्यान नमो भगवते ऋषभाय तस्मै. श्रेयस्य एतद्रचनया चिरसुप्तबुद्धे लोकस्य य करुणया भयमात्मलोकम् आख्यान नमो भगवते ऋषभाय तस्मै. नित्यानुभूत निजलाभिनिवृत्य तृष्णः श्रेयस्तदत्र चनया चिरसुप्तबुद्धे लोकस्य यः करुणया भयात्मलोक माख्या नमो भगवते ऋषभाय तस्मै. Mataji. Word to word meaning. नित्य अनुभूत अपनी वास्तविक पहचान के प्रति सदैव जागरूक होने के कारण निज लाभ निवृत्त तृष्णा अपने में पूर्ण होने के कारण कामना रहित श्रेयसी जीवन के वास्तविक कल्याण में अत रचनाया देह को आत्मा मानकर भौतिक क्षेत्र में कर्मों का प्रसार करके चिर दीर्घ काल तक सुप्त सोया हुआ बुद्धे जिसकी बुद्धि लोकस्य लोगों का यह जो भगवान ऋषभदेव करुणया अपनी अहेतु की कृपा से अभयम
निर्भय, आत्मलोकम, आत्मस्वरूप, आख्यात, उपदेश दिया, नमो, नमस्कार के है, भगवते, भगवान, ऋषभाय, वृषभदेव को, तस्मै, उनको। ट्रांसलेशन और परपट एसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद जी के द्वारा ट्रांसलेशन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऋषभदेव को अपने वास्तविक स्वरूप का पूर्ण बोध था, अतः वे आत्मतृष्ट थे और उन्हें किसी ब्रह्मतृष्टि की आकांक्षा नहीं रह गई थी। अपने में पूर्ण होने के कारण उन्हें किसी सफलता की स्पृहा नहीं थी। वो वृथा ही देहात्मुक्ति में उलझे रहते, वो वृथा ही देह वृद्धि में उलझे रहते हैं और भौतिक का परिवेश तैयार करते हैं। वे सदैव अपने वास्तविक हित को अज्ञान में रहते हैं। भगवान ऋषभ ने अपनी अहेतु की कृपावश वास्तविक आत्मवृद्धि तथा जीवन लक्ष्य की शिक्षा दी, अतः हम उन्हें श्री भगवान को नमस्कार करते हैं जो भगवान ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। तात्पर्य, यह इस अध्याय का सारांश है जिसमें भगवान ऋषभदेव के कार्यों का वर्णन है। स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे अपने आप में पूर्ण है। ईश्वर के अंशरूप हम सबको भगवान ऋषभदेव के उपदेशों का पालन करना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमें देहात्म बुद्धि के कारण वृथा की आवश्यकताएं नहीं बढ़ानी चाहिए। आत्मसिद्धि होने का मनुष्य अत्यंत तुष्ट रहता है क्योंकि वह अपने मूल दिव्य पद पर स्थित होता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। समस्त जीवात्माओं का यही लक्ष्य है। इस संसार में स्थित रहकर भी मनुष्य पूर्णतः संतुष्ट हो सकता है और लालसा तथा शोक से रहित हो सकता है यदि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में दिए गए भगवान के उपदेश का वह पालन करे। आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त संतुष्ट स्वरूपानंद कहलाता है। बुद्ध जीव शाश्वत रूप से अंधकार में सुप्त रहकर कभी भी अपना स्वयं का हित नहीं समझ पाता। वो भौतिक जोड़ तोड़ द्वारा सुखी बनना चाहता है किंतु वह असंभव है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, नतेत विधु निपट अज्ञान के कारण बुद्ध जीव यह नहीं जानता है कि उसका वास्तविक हित भगवान विष्णु के चरण कमलों में शरण प्राप्त करना है। भौतिक वातावरण में जोड़ तोड़ द्वारा सुखी बनने का प्रयास व्यर्थ है। वास्तविक में यह असंभव है। भगवान ऋषभदेव ने अपने आचरण तथा उपदेशों के द्वारा बुद्ध जीवी को प्रकाश दिखाया है और यह भी बताया है कि अपनी आध्यात्मिक पहचान से ही किस प्रकार आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान ऋषभदेव के कार्यकलाप नामक 6वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवैश्या कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dandavat pranam, Hari Bol, Hare Krishna. I was not used to speak in Hindi, but as such, my Hindi, English, everything goes together. So थोड़ा बहुत English आ जाएगा, प्रभु थोड़ा tolerate कर लेना मुझे. कृष्णा भावनामृत में आने के बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है हमारे लाइफ के अंदर. ज़्यादा करके भक्त लोग जो है ये मानते हैं, जो शुरुआत में कृष्णा भक्ति में आते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि कृष्णा भक्ति भी मैं करूँगा, भौतिक चीज़ की प्रगति भी करूँगा, अच्छा रुपया कमाऊँगा, अच्छा नेम फेम पावर पोजीशन स्टेटस लूँगा, और मैं कृष्णा भक्ति उसके लिए कर रहा हूँ जिससे मुझे ये सब चीज़ में मुझे फ़ायदा मिले. दैट इज़ शुरुआत में जो भक्त आता है वो ज़्यादा करके इसी पर पे फोकस करता है कि कृष्णा कृष्णा करना है, लेकिन मेरा बैंक बैलेंस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी में कोई गड़बड़ नहीं आना चाहिए, मेरी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जानी चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ते जाना चाहिए, मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस भी बढ़ते जाना चाहिए, मेरा फैमिली पीसफुल होना चाहिए, मेरा फल एवरीबडी शुड बी वेरी हैप्पी. दैट इज़ द रीज़न आई कम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस. दिस इज़ द बिगिनिंग स्टेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. प्रभु, एक जेन्युइन डिवोटी जब कृष्णा भक्ति के अंदर आता है, जब उसकी लाइफ के अंदर एक रियलाइजेशन आ जाना चाहिए कि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट ये है कि जब मैं मेरा पूरा जीवन कृष्णा के लिए पूरा समर्पित करूं और कृष्णा को प्रसन्न करके जब वो प्रसन्न हो जाएंगे, वो प्रसन्न कैसे होंगे? मेरी लाइफस्टाइल, मेरा कमिटमेंट, मेरा डेडिकेशन, मेरी सिंसेरिटी, मेरा फोकस और मेरा गोल सिर्फ कृष्णा को प्रसन्न करना है. और अगर वो प्रसन्न होगा तो ही मुझे जो है मैं आनंदित होने वाला हूं. ये कंसेप्शन, आई एम सॉरी टू से प्रभु, इंक्लूडिंग डिवोटीज में भी नहीं होता है. जेन्युइन सीरियस डिवोटीज जो होना चाहिए, ये रियलिटी लाइफ की होनी चाहिए कि ये चीज लाइफ में गोल होना चाहिए कि बाय प्लीजिंग कृष्णा ओनली आई कैन बी हैप्पी, not by pleasing my senses and taking help from Krishna to make me more happy materially, I'll be happy. This thing doesn't work out, Prabhu. A genuine and a hardcore devotee उसको बोला जाता है जो डिवोटी बराबर समझ गया है कि कृष्णा अगर मेरे से प्रसन्न है तो मैं आनंदित ही रहने वाला हूँ, और अगर कृष्णा प्रसन्न नहीं है तो कितना भी भौतिक चीज में मैंने कितनी भी एडजस्टमेंट किया, एक्सटर्नली मैं बहुत सक्सेसफुल होगा, मैं एक्सटर्नली मेरे पास सब कुछ रहेगा प्रभु जी, लेकिन फिर भी मैं मिजरेबल होगा क्योंकि जो है कृष्णा प्रसन्न नहीं है. ये फंडास जो है ना, इंक्लूडिंग डिवोटीज को भी नहीं समझता है प्रभु जी. हम लोग कृष्णा भक्ति में आते हैं, लेकिन कृष्णा भक्ति के अंदर आने के बाद में भी अभी भी वही कंसेप्शन है हमारा लाइफ के अंदर कि कृष्णा जरा ये सब भेजवा देना, और थोड़ा भी उधर गड़बड़ होता है तो कृष्णा भक्ति में ढीले होने लगते हैं हम लोग, ढीले होने लगते प्रभु जी. हाँ, अब यार आप देखेंगे, अगर पास्ट टाइम देखेंगे युधिष्ठिर महाराज और कृष्णा का, जब युधिष्ठिर महाराज ने कृष्णा को बताया कि आप मेरे को इतना तकलीफ क्यों दे रहे हैं भाई, मैं तुम्हारा भक्त हूं, तब कृष्णा ने क्या बोला? यश्य हाँ मनी गृणानी, अगर मेरा बहुत सीरियस भक्त होगा तो मैं उसके पास सब छीन लेता हूं और उसको सिर्फ मेरे पे विश्वास रखवा देता हूं. प्रभु ये प्राइस है कृष्णा कॉन्शियसनेस का. ऐसा मत समझना प्रभु, यहाँ से भगवत धाम अगर जाना है सीरियसली कृष्ण भक्ति के अंदर से, और वी वांट टू फिनिश अवर बिजनेस, वी हैव टू पे अवर प्राइस फॉर इट. प्रभु, वी हैव टू पे अवर प्राइस. ये कंसेप्शन ही नहीं होता है प्रभु जी. ज्यादा करके हम इसी में घुटते रहते हैं, और थोड़ा भी भौतिक चीज में गड़बड़ हो गए तो कृष्ण भक्ति हमारी ढीली होने लगती है. और सब बराबर चल रहा है तो कृष्ण भक्ति अच्छी चलती है, पैसा भी आता है, घर में भी बराबर चल रहा है, फैमिली लाइफ भी बराबर चल रही है, हेल्थ भी बराबर है, और फिर जो है कृष्ण भक्ति सब बराबर जा रहा है. लेकिन जिस दिन थोड़ा भी कॉम्प्लिकेशन होने लगता है तो कृष्णा पे कंप्लेन करने लगता है, कृष्णा मेरे लिए क्यों, मैंने इतना किया, मेरे को क्यों ऐसा करता है, मैंने तो मेरी कीमत चुका दी है ना मैंने तुमको. दैट इज नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस. ये भौतिक दुनिया इज एक्सक्लूसिवली फॉर वन पर्पस प्रभु जी, सिर्फ एक्सक्लूसिवली, सिर्फ एक ही चीज के लिए यहाँ पे है
जैसा सेकंड कैंटो में श्रीमद् भागवतम के अंदर भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला है कि भौतिक दुनिया की ऐसी रचना तुम करो एज ए सेकेंडरी क्रिएटर कि तुम इसी तरह से ऐसा रचना करो कि फाइनली हर एक व्यक्ति जो यहां पे है ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाना चाहिए। ये वाक्य है, क्लियर कट लिखा है श्रीमद् भागवतम में, बहुत क्लियर लिखा है दैट एवरी लिविंग सोल, एवरी लिविंग एंटिटी शुड गेट फ्रस्ट्रेटेड विद दिस मटेरियल वर्ल्ड। अगर आप देखेंगे जाएगा तो प्रभु जी ये बहुत हैवी वाक्य है। यानी एक चीज बहुत क्लियर है हमारे लाइफ के अंदर कि जब तक अगर यहां से डिटैचमेंट नहीं आएगा, एक चीज समझ में नहीं आएगी हमारे लाइफ के अंदर कि मैं यहां पे आया क्यों हूं। यहां पे मजा मस्ती करने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पे शुद्धिकरण करने के लिए आया हूं। ये होता ही नहीं है प्रभु जी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए बहुनाम जन्म ना बनते हैं, बहुत करोड़ों जन्मों के बाद में एक सीरियस भक्त बनता है। और वो सीरियस भक्त में से भी शुद्ध भक्त कभी बनता है जब वो महाप्रभु जैसे शिष्टाष्टकम में कहते हैं ना, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम विरहे न में, कृष्णा एवरीथिंग इज नॉनसेंस, एवरीथिंग इज वॉइड। और वहां तक भी महाप्रभु नहीं जाते हैं, महाप्रभु उससे आगे कहा जाते हैं, असलिश्य वापादरतम पिन्याश्मम, कृष्णा आप तो मुझे आलिंगन दो, आप मुझे ठुकरा दो, आप जो कुछ करना चाहते हो आप कर सकते हो, आप मेरे स्वामी और मैं आपका दास हूं। ये स्टैंडर्ड everybody wants to come, everybody should come to have a level, then only you are a fit candidate for going back home, back to Godhead. हमारे आई डोंट नो वेदर आई एम बीइंग ए गुज्जू ना, हमारे गुजराती के अंदर एक बहुत बड़ा साधु बने हैं नरसिंह मेहता करके। वो नरसिंह मेहता जो है प्रभु, उनका एक बहुत सुंदर वर्स है, हरि नो मारा छे सुरानो नहीं कायर नो काम रे। ये कायरों का काम नहीं है प्रभु, यहां पे सिर झुका देना पड़ेगा, बराबर सिर झुका देना पड़ेगा, तभी जो है उसका फायदा मिलता है। वरना क्या होता है मालूम है, भक्ति करते हाँ भक्ति करता हूँ, 16 माला इनिशिएशन हो गया, सीनियर डिवोटी कंठी माला मिल गया, ब्राह्मण दीक्षा भी हो गया, सब करता हूँ, लेकिन फिर बाद में पूछेगा कि भाई क्या गोल क्या है, तो बस भक्ति करने का। फिर बाद में गोल क्या है तुम्हारा, भक्ति करने का। अरे गोल क्या है, भक्ति करने का, उसके आगे कुछ नहीं। गोल शुड बी सो क्लियर। अगर आप वासुदेव दत्त या प्रहलाद महाराज के जैसा नहीं है कि हु वांट्स टू कम अगेन एंड अगेन एंड अगेन टू टेक द कंडीशंस वाला, अगर वो स्टैंडर्ड पे नहीं है तो हर एक जीवन के अंदर, हर एक भक्त के जीवन के अंदर एक गोल होना चाहिए। मुझे मेरी लाइफ के अंदर ये मेरा आखिरी जन्म होना चाहिए, मुझे किसी माँ के पेट में भी नहीं जाना है, मैंने ये दुनिया देख लिया। अगर वो चाहिए तो अभी तुम बोलेगा कि मेरे को ये भी चाहिए ना, ये भी लेना है ना, ये भी चाहिए ना, वो भी चाहिए, तो ही मैं भक्ति करूंगा। That means still you want to stay over here, आपको यहां पे ही रहना है। एक सिंसियर डिवोटी क्या उसका लाइफ के अंदर हुआ है, कृष्णा कुछ भी कर, ये दुनिया में कुछ भी कर, अभी मुझे समझ में आ गया मैं खोटी जगह पे यहां पे फंस गया हूं, आई एम स्टक्ड अप इन अ रॉन्ग प्लेस, आई वांट टू गेट आउट फ्रॉम हियर। कुछ भी कर, अभी मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया ये खोटी जगह है, खोटी जगह पे। प्रभु ये चीज जो है ना डिवोटीज, अरे बाहर के लोग तो आउट ऑफ द क्वेश्चन ही है कि वो समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन इवन डिवोटीज ऑल्सो कुड नॉट अंडरस्टैंड इट सो सीरियसली, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। वी आर हियर ओनली फॉर प्योर डिवोशनल सर्विस, नथिंग एल्स, दिस शुड बी वेरी क्लियर। गौड़ीय संप्रदाय मीन्स महाप्रभु's मूवमेंट इज ओनली फॉर वन पर्पस, शुद्ध भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम। We are only here for only pure devotional service, nothing else. और जो भी कुछ कर रहे हैं वो खाली पैम्पर करके ऊपर अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना चाहिए तो हमको सिर्फ शुद्ध भक्ति चाहिए। और शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है, कृष्णा कोई भी हालत में मुझे रखो, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं अभी। दिस इज व्हाट इन रियलिटी इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन क्या है, वो टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस हम थोड़ा डाइल्यूट करते हैं लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, और फिर बाद में हम उधर ही पड़े रहते हैं, हम खुद भी नहीं आते और दूसरे को भी आगे नहीं जाने देते। दिस इज नॉट डिवोशनल लाइफ, दिस इज नॉट डिवोशनल लाइफ। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्ति अहेतु की त्याई। कृष्ण मुझे तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। दिस इज व्हाट यहां पे बताया है। ये लास्ट वर्ष के अंदर प्रभुपाद जी बहुत क्लियर बोलते हैं, ये जो है जिस्ट है, कृष्णा को प्रसन्न करोगे तो ही आप प्रसन्न होगे। आपको ऐसा लगेगा मेरा बड़ा घर बन जाएगा ना, मेरा बैंक बैलेंस बन जाएगा ना, अच्छा पति मिलेगा ना, अच्छा पत्नी मिलेगा ना, सब बराबर हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा।
दिस विल नेवर बी हैपनिंग। ये भौतिक दुनिया की रचना ऐसी की प्रभु जी। नाउ टू सम एक्सटेंट ना थोड़ा बहुत क्लैरिटी आने लगेगी ना, तो वेन एवर आई गिव ए क्लास ना प्रभु जी, अभी आई सी देयर आर सो मेनी आउटसाइड पीपल आल्सो हियर, आई यूज्ड टू गिव ए ओपन चैलेंज। आई गिव ए वेरी ओपन चैलेंज नाउ टू एवरीबडी। मैं हर एक व्यक्ति को यहाँ पे बैठा है ना, यहाँ पे सबको पूछता हूँ हृदय से, अभी डीटीज के सामने बैठे हैं, हृदय से आप मुझे बताओ, आप खुश है क्या? आर यू हैप्पी? हृदय से पूछो। कितना लाइफ में प्लानिंग किया, एडजस्टमेंट किया, कॉम्प्रोमाइज किया, सब करने के बाद में आपको लग रहा है मैंने जो भी विचार किया तो सब बराबर हो गया, सब बराबर जा रहा है, मुझे इधर ही रहने का है, दिस इज हेवन इन अर्थ, मुझे इतना सुंदर लग रहा है यहां पे, मुझे यहां से निकलना ही नहीं है, मैं इधर ही रहना चाहता हूं। कोई है यहां पे? कोई है क्या? हर एक व्यक्ति रगड़ रहा है यहां पे, सॉरी टू से, सब रगड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्लैरिटी नहीं आ रही है, वो क्लैरिटी नहीं आ रही कि मैं रगड़ने के बाद में, इतना संघर्ष करने के बाद में भी इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? और आप देखना प्रभु जी, ज्यादा करके जो है ना प्रभु, लोग जिन्होंने बहुत मटेरियल प्रॉस्पेरिटी किया है ना, जिन्होंने बहुत मटेरियल प्रॉस्पेरिटी किया है, या नेम फेम पावर पोजीशन लिया है, उसके बाद जो है ना प्रभु आप देखेंगे उनकी लाइफ के अंदर बहुत एम्प्टीनेस है। मैं कितना देखा है प्रभु जी, मैक्सिमम सुसाइड, मैक्सिमम स्लीपिंग पिल्स वो लोग लेते हैं जिसको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एक्सटर्नली बहुत है। अब देखना प्रभु जी, मैंने आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, बट आप देखना डिवोटीज हार्डली किसी ने सुसाइड नहीं किया है। डिवोटीज सुसाइड नहीं करते, कर्मी लोग ही सुसाइड करते। क्यों? दे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और अगर डिवोटीज के लाइफ में ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आता है, उसके लाइफ में प्रॉब्लम आता है, लेकिन वो हमेशा ऐसा समझता है दिस इज ए मर्सी ऑफ द लॉर्ड, ये मेरे को ये प्रॉब्लम इसके लिए आया है तो कृष्णा मुझे रियलाइज कराने के लिए कि जगह के लिए मैं लायक नहीं हूं, इधर से बाहर निकलो, और मैं पॉजिटिवली लेकर के इसमें रास्ता निकालूंगा। वो पॉजिटिव लेकर के उसका रास्ता निकालेगा, नहीं कि उसका एंड कर देगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन ज्यादा करके लोग समझ नहीं पाते। अभी एक ही मेंटालिटी होती है प्रभु जी। 99.9999% हर एक व्यक्ति के लाइफ के अंदर क्या होता है? पैसा अच्छा मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा बैंक बैलेंस होगा, अच्छा फैमिली आ जाएगा, अच्छा घर हो जाएगा, अच्छे बच्चे हो जाएंगे, अच्छा जॉब या बिजनेस अच्छा हो जाएगा, अच्छा हेल्थ रहेगा, अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस बन जाएगा, बस मैं खुश, आई एम मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। ऐसा नहीं है प्रभु जी। इतने लोग संभाव प्रभु जी, आई हैव सीन सो मच ना, मैंने सब देखा है, सब खोखले ही है। I'll tell you about my example प्रभु जी। When I was a child ना, मैं जब छोटा था तब मेरे पिताजी नहीं बोलते थे ऐसा, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत भक्ति मार्ग में थे, लेकिन मेरे चाचा जी हमेशा मुझे ये कहते रहते थे, अरे पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा ना तो तेरे को रेलवे स्टेशन पे बूट पॉलिश करना पड़ेगा। ये हमेशा उनका प्रावधान था, तू बूट पॉलिश करेगा। तो मैं क्या है प्रभु जी, मैं थोड़ा रैशनल जाता हूँ, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ उसमें क्या खोटा है, बूट पॉलिश करूंगा तो मैं। तो वो हमेशा मुझे एक ही बोलता था, तू बूट पॉलिश के लिए लायक है, तेरे लिए कुछ अक्कल नहीं है, तू बूट पॉलिश ही करने वाला है। पर उन्होंने इतना मेरे को स्क्रू ड्राइव ऐसा टाइट कर दिया ना, पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। somehow प्रभु जी, आई ऑल्सो एट दैट टाइम टुक इट सीरियसली, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बट somehow by Krishna's mercy I had a good qualification. I had 9 degrees on my credit. At the age of 23 years I had 9 degrees and a gold medal. क्या इतना, इससे ज्यादा क्या मिल सकता है व्यक्ति को? 9 डिग्री, 23 साल की उम्र में गोल्ड मेडल, क्या तुमको चाहिए? वर्ल्ड गोल्ड मेडल मिला हुआ है, 40 देश में से पहला आया हूं, इससे बड़ा क्या चाहिए? तो मैंने मेरे चाचा जी के पास वही जाकर के पूछा, इतना पढ़ाई किया लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा है, आप बोलते थे कुछ पढ़ाई कर तो ही सुखी होने वाला है, कुछ अंदर मजा नहीं आ रहा है। तब उन्होंने मुझे क्या बताया, पढ़ाई करने के बाद में अच्छा नौकरी पैसा मिलेगा तभी खुश होगा। ठीक है, तो प्रभु जी आई वेंट फॉर ए जॉब। अभी आप 23 इयर्स के होते तो तुम्हारा क्या रिक्वायरमेंट होता है प्रभु जी, वो भी ये आज से ये 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 37 इयर्स बिफोर।
तो मुझे अच्छी जॉब मिली, तो उस समय का 10,000 रुपीज वॉज अ सैलरी। अभी 10,000 इज अ बिग अमाउंट, आज का ₹1,00,000 होगा। तो अभी तुम्हारा खर्चा 2,000 रुपये का है, तुमको 10,000 रुपया मिलता है, यू आर अ वेरी हैप्पीएस्ट पर्सन। 10,000 रुपया मिल गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो फिर मेरे वही चाचा जी के पास जाकर बोला, पैसा पण आ गया, सब पैसा भी आ गया, तो भी अंदर से खुशी नहीं है मेरे को। खाली एक ही उनको प्रश्न, मूर्ख, तेरे को कुछ अक्कल नहीं है? अभी पैसा आ गया, पढ़ाई किया, पैसा आ गया, शादी कर, शादी कर। शादी करेगा तभी तो खुश होगा। इल्यूजन है प्रभु जी, देखते जाओ देखते। मैंने देखा मेरे लाइफ के अंदर, क्या मेरे को ये दुनिया जो है ना, वो तो फंसी हुई है, लेकिन अपने को भी फंसाती है। फिर बाद में जो है प्रभु जी संभाव, आई गॉट मैरिड। शादी के अंदर पहला ही थोड़ा मजा रहता है, ये हमेशा चलता रहेगा क्या? सो शादी के अंदर शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में फॉल्स ईगो टकराने लगता है प्रभु। इट्स नॉट सो इजी। Sometime when I come, sometime this is my last class in GV, but प्रभु when I come next time I'll tell you, husband and wife दोनों कभी भी खुश नहीं हो सकते। ये भगवान ने रचना ही ऐसी किया है। I can say with 100% conviction, 100% with I can say with conviction, because why? मैन की डिमांड अलग है शादी करने के लिए, और वुमन की डिमांड अलग है शादी करने के लिए। और वो मैन जो है वुमन की डिमांड समझ नहीं सकता है, और वुमन मैन की डिमांड समझ नहीं सकता है, और वो दोनों एक साथ में एडजस्ट हो ही नहीं सकते। इसलिए खाली ऊपर छल्ला थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में दोनों दुखी होते हैं। खाली जो लोग टॉलरेट करते हैं और एडजस्टमेंट कर सकते हैं, दे कैन सर्वाइव, दे कैन टॉलरेट इट आउट। और जिन्होंने उसमें कोई गड़बड़ किया तो कॉम्प्लिकेशन ही हो जाती है। सो अगेन आई वेंट टू माय अंकल के, भाई मजा नहीं आ रहा है। बच्चे हो गए तभी खुश हो गया, थोड़ा चुच्चू बुच्चू होगा ना तो अच्छा लगेगा, उसमें तुम खुश हो जाएंगे। Somehow I got a one son. बच्चे का भी ऐसा है, शुरुआत में क्यों? बिकॉज ही इज हेल्पलेस ना, तो आप जो बोलते हो वो करता रहता है, तो आपको अच्छा लगता है, क्या मेरा ईगो सेटिस्फाई होता है ना, मेरा ईगो सेटिस्फाई होता है, तो यू बिकम वेरी हैप्पी। लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट करने लगता है, तुम्हारा ईगो हट होता है, ये क्या हो गया यार, और उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसका प्लानिंग करना पड़ता है, यू गधे के जैसे काम करना पड़ता है, तो कुछ निकला नहीं। तो सेम आई वेंट टू माय चाचा, अरे कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो देन ही सेड, थोड़ा बैंक बैलेंस बन जाएगा ना, पर लाइफ सिक्योर हो जाएगी ना, तब तो खुश होगा। somehow प्रभु जी, by Krishna's mercy, financially I was very settled. तो फाइनेंशियली सेटल्ड हो गया मैं। तो सेटल्ड हो जाने के बाद में मैं अगेन आई वेंट टू माय चाचा, और अभी भी थोड़ा कृष्णा कॉन्शियसनेस मेरे पास क्लैरिटी आ गई थी। मैंने बोला अभी भी खुश नहीं हो रहा है, आई एम नॉट हैप्पी। मैं तुम्हारे साथ से 30 साल से चल रहा है मेरा तुम्हारे साथ चक्करबाजी, अभी तक खुश नहीं चल रहा हूं मैं। तब उन्होंने एक वाक्य ही बोला मुझे, हमारे गुजराती में ऐसा बोला, बधानु आવું જ होए, सबका ऐसा ही चलता है। प्रभु, दिस इज अ बिगेस्ट इल्यूजन, दिस इज अ बिगेस्ट इल्यूजन। सब ऐसा ही चलता रहता है, दिस इज नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस। तभी उस समय मेरे को क्लिक हो गया, मुझे ऐसा पागलपन नहीं करना है, मुझे इस तरह से पागल जीने का नहीं है। आई वॉन्ट सम वेरी सीरियस, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। मैं क्यों इधर आया हूं भाई, मैं क्यों रगड़ रहा हूं यहाँ पे, कितना मुझे किक लग रही है, और मैं सुधरने की पूरी कोशिश कर रहा हूं तो भी किक लगती है। Can you imagine in a husband and a wife case now, husband is also trying his level best to improve the relationship, and wife is also trying to improve the relationship. दोनों husband and wife दोनों एक दूसरे के साथ में एडजस्ट होने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरा सेक्रीफाइस करते हैं, पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट सब करते हैं, सब करने के बावजूद भी दुखी होते हैं। देखा है कि नहीं? हर एक के घर में होता है। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि वी आर नॉट मेंट फॉर दिस प्लेस प्रभु। उसका ये मतलब नहीं हम छोड़ देंगे, लेकिन हम टॉलरेट करके इसमें से एक लेसन लेकर के इसमें से खत्म करेंगे। दिस इज मैच्योरिटी। लेकिन ये हो ही नहीं रहा है प्रभु जी, वी आर नॉट एबल टू कम टू दैट लेवल। हमको अभी भी ऐसा ही मन मिसकंसेप्शन है,
जो बीइंग इन स्टॉक मार्केट ना प्रभु, मैं शेयर बाजार में हूं ना, तो हमारे माइंड के अंदर एक ही चीज होता है जो स्टॉक मार्केट में होता है ना प्रभु जी, दोज आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब इन द स्टॉक एक्सचेंज ना, उसके माइंड में एक ही चीज होता है, रुपया से सब कुछ हो सकती है। सब लोगों का जो है माइंड के अंदर यही कंसेप्शन होता है, मनी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। एंड आई नो दैट प्रभु जी, मैंने देखा है प्रभु जी, लोग ऐसे पागल होते रुपये के लिए, रुपये के लिए ऐसे पागल हो जाते। somehow प्रभु जी, I don't know, but somehow this is Krishna's causeless mercy in my life, कि मैं जो है ना प्रभु जी, क्या हुआ है कि मैंने मेरी लाइफ के अंदर बहुत I was been exposed to big इंडस्ट्रियलिस्ट, बिग बिजनेसमैन, स्टॉक ब्रोकर्स, बड़े बड़े लोगों के साथ में बहुत इंटरेक्शन मेरे लाइफ में हुआ है। तो बहुत इंटरेक्शन करने के बाद में मेरे में एक क्लैरिटी आ गई है, क्योंकि थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करने के बाद में लिटिल बिट आई बिकम इंटीमेट ऑल्सो विद देम। तो वो लोग की अंदर की लाइफ मैंने देखा है। वो अंदर की लाइफ देखने के बाद में मुझे समझ में आया, सब छिछरापना है, एवरीथिंग इज वेरी शैलो, सब छिछरापना है। बाहर से दिखावा कुछ और है, अंदर से खोखलापना है। और वो खोखलापने की वजह से जो है प्रभु, लाइफ मिजरेबल दिखाई दिया मेरे को। आई कुड सी इट, मिजरेबल लाइफ देखा मैंने कि ये लोग क्या कर रहे हैं यार। ऐसा तो सब चीजें वो लोग के पास है, एवरीथिंग दे हैव, मटेरियली दे हैव एवरीथिंग, लाइफ इज मिजरेबल। और प्रॉब्लम क्या हुआ है मालूम है, कि एक प्रॉब्लम जो है सॉल्व होता है, थोड़ा थोड़ा इधर मटेरियली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या तो दूसरा प्रॉब्लम उसके पहले ऑलरेडी चालू हो जाता है और उसी में फंसे रहते हैं। ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिसके अंदर कोई पैसे से कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलता है। आपके फैमिली के अंदर कोई हैंडीकैप बच्चे का जन्म हो गया, जो बचपन से हैंडीकैप है, क्या कर सकते हो तुम? आपका बच्चा है, अटैचमेंट रहता ही है आपका, क्या कर सकते हो? सफर करो बस, दैट्स ऑल, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सफर करो, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। आपकी डॉटर इन लॉ और आपका वाइफ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, दोनों का जमता नहीं है। डॉटर इन लॉ को भी निकाल नहीं सकते, मदर को या वाइफ को भी निकाल नहीं सकते, दोनों को सफर करो, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। कुछ रास्ता ही नहीं है, रगड़ो, सफर करो। प्रभु ये भौतिक दुनिया ना, शांति से अगर विचार करेंगे ना तो समझ में आता है ये क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है ये सब चीजें। इसमें से मुझे कुछ सॉल्यूशन चाहिए। When I used to see this, all these big industrialists, Prabhuji, even stock brokers, Prabhuji, earning was so fantastic. I was in the stock exchange, ना JG Shah and company में I was a partner. आज से लगभग कितना 30 साल, 25-30 साल पहले, 30 साल पहले मैं पार्टनर था। We were 5th in Bombay Stock Exchange प्रभु, और I was a partner। तो मैं पार्टनर होने से जो है प्रभु, हमारी अर्निंग उस समय अर्निंग वाज पर डे 1 लाख रुपीज पर डे, जो आज के दिन 10 लाख रुपया होता है। रोज का 10 लाख रुपया हम कमाते थे प्रभु जी, आज के दिन कैलकुलेशन करेगा तो 10 लाख रुपया, यानी 20 वर्किंग डे होता है स्टॉक एक्सचेंज में, सैटरडे संडे छुट्टी होता है। हर महीने का 2 करोड़ रुपया, सालाना 24 करोड़ रुपया। आदमी को क्या चाहिए यार, क्या चाहिए? लेकिन अगर उनका पर्सनल लाइफ देखे तो अच्छा नहीं लगता है। I cannot say many things with in front of all of them. खोखला लाइफ है, वो देख करके ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा तो जीना ही नहीं है। ऐसा नहीं जीना है। I don't want to say this type of a life. खोखला लाइफ है प्रभु जी। टू बी वेरी फ्रैंक ना, वी पीपल, आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, मेरा तो बहुत क्लियर है। मैं कृष्णा भावनामृत में किक खाने के बाद में आया हूं, मैं स्क्रिप्चर पढ़ के नहीं आया हूं। मैंने दुनिया देखी और बाद में अक्कल आ गई कि इधर मजा नहीं है, इसलिए इधर आया हूं, और मालूम हो कि इसके सिवा सॉल्यूशन ही नहीं है। आई एक्सेप्टेड कृष्णा कॉन्शियसनेस आफ्टर सीइंग द एक्सपीरियंसिंग दिस वर्ल्ड। यहां पे मजा ही नहीं है, सब गड़बड़ी है। अभी क्या हुआ, बीइंग इन अ स्टॉक एक्सचेंज एंड विद सो मच एक्सपोजर, विद दिस सो मच क्वालिफिकेशन, एंड आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड, तो वो पैसे का नशा था मेरे लाइफ में। और स्टॉक एक्सचेंज में गया, फिर आई केम टू राधानाथ महाराज, मेरे गुरु महाराज एम्फेसिस किया कि तुम इधर ही रहो, स्टॉक एक्सचेंज छोड़ो नहीं। तो मैंने बोला मैं नहीं कर पाऊंगा,
तो उन्होंने मुझे एक वाक्य बोला था, विच आई विल नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ। उन्होंने बोला तुम रोज सुबह में आओ, माला करो, ये सब करके जाओ, फिर स्टॉक एक्सचेंज में जाना। फिर बाद में उन्होंने एक चीज मुझे बोला था कि तुम एक काम करना, तुम जो है रोज मंदिर में जाओ जितना हो सके, क्योंकि आई वाज स्टेइंग इन बोरीवली, तो गोपीनाथ टेम्पल 1.5-2 घंटा जाने का आता है, 1.25-2 घंटा आने का लगता है। तो भी फिर भी तुम इधर आओ, भागवतम क्लास अटेंड करो, जपा करो, और एसोसिएशन खास करके सिंसियर रिनाउंस ऑर्डर डिवोटी जिन्होंने अपना पूरा लाइफ कृष्ण भक्ति में दे दिया है, पूरा लाइफ कृष्ण भक्ति में दे दिया है, ऐसे लोगों के साथ में इंटीमेट एसोसिएशन करो और फिर ऑफिस में जाओ। प्रभु जी, दिस हैज हेल्प मी सो मच इन माय कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्योंकि क्या होता है प्रभु जी, जो लोग ने साधु है, ये सब साधु लोग हैं, उन्होंने पूरा जीवन दे दिया है और सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं। भी वो लोग के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, दे आर नॉट सपोज टू कीप एनीथिंग, कुछ नहीं है वो लोग के पास। यह तो सुबह में उठ करके इतना नाचते हैं, गाते हैं, ब्लिसफुल होते हैं, इतना सेवा में आनंदित रहते हैं। मैं उनके साथ में इंटीमेट हो गया समा। उस समय मेरे टाइम पे देवामृत प्रभु थे, गोविंद प्रभु थे, श्यामानंद प्रभु थे, राधा गोपीनाथ प्रभु थे, गोविंद प्रभु थे, ये सब लोग बहुत मैं इंटीमेट हो गया था। और मैं उनका लाइफस्टाइल देखता था, फकीर आदमी, कुछ नहीं है, बैंक में 1 पैसे का बैलेंस नहीं है, 2 धोती 2 कुर्ता या 3 धोती 3 कुर्ता रहता है, जमीन पे सोते हैं, सुबह में जो प्रसाद मिलता है वो प्रसाद लेते हैं, पूरा दिन जो है जो सेवा करते रहते हैं। और इतने आनंदित मैंने देखा उनको। जब मैंने उनका इतना आनंद देखा, फिर महाराज ने, गुरु महाराज ने मुझे बोला था कि तुम वो देखने के बाद में स्टॉक एक्सचेंज में जाना। तो स्टॉक एक्सचेंज में जाने के बाद में वो सुबह में सब वो एसोसिएशन किया है, जपा अच्छा किया है, तो फिर तुम उधर जाने से क्या हो जाएगा, तुम कंपेयर करेगा। इधर ये लोग पागल की तरह रुपये के पीछे पागल है, रुपये के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी घोटाला करते हैं, कुछ भी एडजस्टमेंट करते हैं, खाली वो रुपया प्राप्त करने के लिए, और फिर भी इतना मिजरेबल है। और वहां पे मैं सुबह में मिलके आया, फकीर आदमी है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास, मटेरियली कुछ भी नहीं है, लेकिन कितने आनंदित जीवन जीते। यानी एक चीज पक्का है, सच्चा आनंद इधर है ही नहीं, इधर ही है। दिस वॉज मेकिंग मी कन्विंस प्रभु जी, दिस वॉज मेकिंग मी कन्विंस। आई कुड अंडरस्टैंड, ये तो चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। टेक माई वर्ड्स प्रभु, जिन लोगों के पास मटेरियल प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है और स्पिरिचुअल लाइफ का स्ट्रांग बेस नहीं है ना, वो सबसे ज्यादा दुखी है। क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है, और क्योंकि पैसा है, एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है, और सब चीज उसके साथ में उसको सपोर्ट नहीं देती है, तो वो मिजरेबल ज्यादा हो जाता है। क्या दुनिया भगवान ने बनाई, किधर ना किधर किक लगती है। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, ये सब मैं देखते रहता था। उसमें मेरा खास मित्र, यानी मेरे देवामृत प्रभु भक्ति रसामृत महाराज इज माय क्लासमेट। तो हम लोग ने दोनों ने साथ में पढ़ाई किया, हम दोनों ने MBA साथ में किया। तो वही मुझे कृष्ण भक्ति में लाए थे। तो वो जो है प्रभु, वो साधु बन गए, ही बिकेम ब्रह्मचारी बन गए, फुल टाइम ब्रह्मचारी बन गए। तो मैं इंस्पायर हुआ, लेकिन मैंने बोल दिया भाई मैं नहीं कर सकूंगा ऐसा, मेरा खून में नहीं है, मेरा खून में तो रुपया ही दिखता है मुझे, मैं आऊंगा तो तुम सबको बिगाड़ दूंगा, इसलिए मैं तो रुपया कमाऊंगा भाई। तो उन्होंने ठीक है, नो प्रॉब्लम, तुम रुपया कमाओ। लेकिन गुरु महाराज ने बोला था इनसे एसोसिएशन करना। एक इंसिडेंट ऐसा बन गया मेरे लाइफ में, और मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि अगर ये इंसिडेंट नहीं बनता था ना, तो मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में सीरियस होने की कोशिश नहीं करता था। एक बार उन्होंने, देवामृत प्रभु ने बोला है कि मेरे को, उनके पास जो है वो उसके पहले ग्रीनलाइस बैंक के अंदर ही वॉज अ ब्रांच मैनेजर। तो ब्रांच मैनेजर थे, तो उन्होंने उस समय स्टॉक्स थोड़ा जमा किया था, और बाद में वो फुल टाइम हो गए। तो फुल टाइम हो गया तो उन्होंने अपने पिताजी के लिए रखा था। तो उन्होंने पिताजी को बोला कि ये तुम स्टॉक्स ले लो, आपके नाम पे मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। तो उनके पिताजी वॉज वेल टू डू, ही वॉज अ इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल। तो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल होने से उनको कोई पैसे की जरूरत नहीं थी, ही वॉज वेल सेटिस्फाइड। तो वो वेल सेटिस्फाइड होने की वजह से उन्होंने उनके पिताजी से कुछ, उन्होंने बोला मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि मेरे तो दीक्षा भी नहीं हुई थी, अशोक एक काम करना, ये सब शेयर्स बेच डालो। तो बोला ठीक है ना, मेरे को दे दो ना, मैं बेच देता हूँ। और मैं जो है ना प्रभु, मेरा मेंटल, आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग, मेरे को ये क्या ब्रह्मचारी लाइफ कुछ मालूम नहीं होता था। मैंने बोला तुम चिंता मत करो, अभी तुम कुछ रख नहीं सकता है ना, ये पैसा मैं संभालता हूँ, मैं उसको इतना बढ़ा करके रख दूंगा ना
कि तुमको जो है ना कभी भी तकलीफ आएगी ना तो ये पैसा सपोर्ट देगा तेरे को, इधर कुछ भरोसा नहीं है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो किधर जाएगा तू, ये तुम्हारा ही पैसा है। और मैंने वहां तक उनको ऑफर दिया, मैं थोड़ा उल्टा सीधा करूंगा, स्टॉक ब्रोकर हूं ना, उल्टा सीधा करूंगा, लेकिन प्रॉफिट तुम्हारा, सब प्रॉफिट तुम्हारा, और कुछ भी इसके अंदर थोड़ा लॉस बॉस भी होगा तो मैं बेयर करूंगा लॉस, यानी तुमको कोई तकलीफ नहीं होगा, जो भी होगा मैं कुछ एडजस्ट करूंगा, एवरी प्रॉफिट इज योर्स एंड लॉस विल बी माइन, बट आई वांट टू सी दैट यू बिकम हैप्पी। है थोड़ा बड़ा कॉर्पस बना के तुमको छोड़ता। तो उन्होंने वो सब चीज बोला कि वो देखे गए, लेकिन तू पहला बेच तो दो माल। तो सब मैंने वो सब स्टॉक्स बेचा, स्टॉक बेच करके फिर मैंने बोला कि दूसरे दिन आया, मैं मंदिर में रहता था उस समय, तो मैंने मंदिर में उसको बताया कि इतना बेच दिया है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया मैंने, कितना पैसा आ जाता है, आई विल नॉट मेंशन द फिगर्स, इट इज अ बिग फिगर। तो उन्होंने बोला मैंने कितना पैसा मैंने बेच दिया ये माल, तो इतना पैसा माल बेच दिया, और अभी तुम शेयर भी मैं क्या करूं, मैं पैसा चेक दे दूं तुम्हारा नाम पे, तो क्या मैंने अभी बैंक का एक ऑपरेशन नहीं करता हूं, तुम कैश लेके आओ। तो मैं बोला इतनी बड़ी रकम कैश क्यों मांगता है ये व्यक्ति, लेकिन फिर भी इट वॉज हिज मनी, सो आई कुड नॉट से एनीथिंग। तो कैश क्यों लेते, तो कोई कैश लेके आओ ना, मेरे को काम है उसका, ये उसका पैसा था तो मैं क्या बोलूं। तो मैं दूसरे दिन कैश लेके आया, बड़ा बंडल्स लेके आया मैं, और सब बंडल लेके आने के बाद में प्रभु उन्होंने, हमारा भागवतम क्लास खत्म हुआ, और जैसा भागवतम क्लास खत्म हुआ तो सब चले गए नीचे प्रसाद लेने के लिए, फिर मैं पूरा थैला लेके आया नोट्स की, सब नोट लेके खेला लेकर के उनके पास मिलने आया, और उनको बोला कि देवामृत प्रभु ये सब तुम्हारा, उनको बिल बताया, क्योंकि मेरे को अब थोड़ा डर लगने लगा कि मैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, लेकिन उससे मेरे पास से कैश ले लिया तो मुझे मेरा लिमिटेशन में रहना चाहिए, वो सब पैसा बनाने का ना, वो सब चुप बैठ गया मैं, बोलो ये बिल है और इतना पैसा आना पाई के साथ में आ गया। डू यू नो व्हाट ही डिड, उसने सब बंडल खोले, बंडल खोल करके सब खोल के बाद में हमारे गोपीनाथ के सामने हुंडी थी, हुंडी के अंदर एक एक बंडल खोल करके डालने लगे। लो तुम क्या कर रहा है, सब क्यों पैसा डाल रहा है इसमें, ये सब क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारा पैसा है, तुमको काम लगेगा आगे। तो उन्होंने एक वाक्य मुझे बोला, which I will never forget in my life। उन्होंने एक वाक्य मुझे बोला कि मैंने पूरा जीवन जो है अभी कृष्णा को दे दिया है, और मैं बहुत आनंदित हूं अभी, लेकिन मुझे लग रहा है कृष्णा मेरे को बहुत संभाल रहे हैं। आई एम सो ब्लिसफुल एंड नरिश विद कृष्णा कॉन्शियसनेस। मुझे हमेशा ऐसा लग रहा था कि ये जो मेरे पास जो पैसे है ना, वो एक दीवार खड़ा है मेरे और कृष्णा के बीच में, और ये दीवार जो है मुझे कृष्णा को बराबर देखने नहीं देता है। मैंने ऐसा नक्की किया, दीवार को निकाल देना है मुझे। मैं कृष्णा के सामने खुला होकर के बोल देना चाहता हूँ, कृष्णा मैं खाली एक्शंस, वर्ड से नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं एक्शन से बताता हूँ, मैंने पूरा सरेंडर तेरे को कर दिया है अभी। प्रभु जब मैंने ये, मैं बनिया आदमी हूं ना प्रभु, मैं तो आंकड़ा ही, रुपये में खोपड़ी में मेरा आंकड़ा ही रहता है, मेरा फिर रुपया ही दिखता है मुझे। जब मैंने देखा कि ये मेरा मित्र है, हम साथ में पढ़ाई किया है, हमने MBA साथ में किया है, और उसमें भी उसने फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन किया है, ही डिड स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, मेरे साथ में फाइनेंस में किया है, आंकड़े का सब अक्कल है उसको, क्या क्या होता है, मनी बिगेट्स मनी, सब चीज मालूम है, कंपाउंडिंग का क्या असर होता है सब पता है, लेकिन उसने सब हुंडी में डाल दिया मेरे सामने। उस समय मेरे को ऐसा क्लिक हो गया, पैसे से आनंद नहीं है, कृष्णा से आनंद है। ऐसा फट करके फिट हो गया मुझे कि ये व्यक्ति ने जो है अपने एक्शन से बता रहा है, और ये अपने जो है अपने एक्शन से उसने बता दिया, सब कृष्णा तुम्हारा है, अब सिर्फ मैं और आप ही हूं। When I could see that ना, तभी मैं हमेशा बिकॉज वी वर फ्रेंड ना प्रभु जी, मैं मिलता था, हरि बोल जाता था, तब मैं पहली बार उसको मैंने दंडवत प्रणाम किया। देवामृत प्रभु, नाउ आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू एज माय फ्रेंड, बट यू आर माय स्पिरिचुअल गाइड नाउ, यू हैव रीच्ड टू सच ए हाई स्टैंडर्ड वेयर यू कैन शो दिस टाइप ऑफ ए सिंसियरिटी टू कृष्ण कॉन्शियसनेस।
ये मैं देख करके, मैं हकीकत में प्रभु, मैं कृष्णा कॉन्सियसनेस में सीरियस तभी हुआ जब ये इंसिडेंट बना। और मुझे हमेशा ऐसा लग रहा है ये कृष्णा ने मेरे लिए बनाया था ये मेरे लिए, ये मेरे को ठिकाने लाने के लिए इसी तरह से किया है। आई केम टू ए कंक्लूजन, पैसे से खुशी नहीं होती है, भोग से आनंद नहीं है, त्याग से आनंद है। मुझे समझ में आ गया। आगे चल करके मैं, बेसिकली क्या था प्रभु जी, आई वॉज वेरी अटैच्ड टू वृंदावन, very attached to Vrindavan. In fact, I was regularly going to Vrindavan. I was spending most of my time before coming to Krishna consciousness, before coming in ISKCON, before 35 years before, I was very attached to Vrindavan. मैं जन्माष्टमी उधर ही करूंगा। जन्माष्टमी और राधाष्टमी के बीच में 15 दिन का गैप होता है ना, तो मैं कभी कभी छुट्टी होती तो वहीं पे पड़ा रहता हूँ। फिर होली वहाँ पे करता था, भाई दूज उधर करता था, दिवाली करके भाग जाता था, भाई दूज वहीं पे करता था। बहुत वृंदावन से अटैच था। और बेसिकली टू बी वेरी फ्रैंक ना, I became attached to Radhanath Maharaj is only because he was also a Vrindavan man and I was also a Vrindavan man. हमारा दोनों का बराबर जमता था उसमें। वो हम लोग एक ही बात, तुम इधर जाके आया, हाँ मैं इधर जाके आया, मैं इधर जाया, मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया, वो बता रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अपना मजा आ रहा है इसके साथ में। दैट इज द वे आई स्टार्टेड कमिंग विथ राधानाथ स्वामी। अभी वहां पे मैंने देखा वृंदावन के अंदर, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई महाराज गेव मी आनंद वृंदावन नेम आल्सो ड्यूरिंग माय इनिशिएशन एंड एवरीथिंग। Now the most important thing which I have seen in Vrindavan is प्रभु, जब मैं रेगुलरली जाता था, फिर बाद में there is a long story कि प्रभु मैंने जाने का बंद कर दिया, वो सब बात अलग है। लेकिन जब भी मैं वृंदावन जाता था तब वहां पे मैंने विडो बंगाली माताजी होती है ना, जो बंगाली विडो माताजी होती है, जो प्रभु जी इसका हस्बैंड गुजर जाता है और उसको बच्चे को उसकी माँ को संभालना नहीं है, क्योंकि लड्डू मिल गया बाप का, अभी माँ तो बर्डन है, तो माँ को धक्का मार करके बोलते हैं तुम वृंदावन चले जाओ, वहां पे रहो, मैं तुमको थोड़ा पैसा भेज दूंगा। और माँ को भी समझ में आता है कोई मेरे को संभालने वाला नहीं है, इसलिए माँ चली जाती है वृंदावन। प्रभु जी आई हैव, बिकॉज आई वॉज टू स्मॉल, जब भी मैं जाता था उस समय वृंदावन में, दैट टाइम आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड, 20-21 साल का था, नहीं 20-21 भी नहीं, मैं कॉलेज के टाइम से ही जाता था, 17-18 साल के आसपास में जाता था वृंदावन और रेगुलर जाता था। तो वहां पे वो जो बंगाली माताजी थी ना प्रभु जी, वो लोग बंगाली माताजी जो है ना 10-10, 12-12 माताजी का ग्रुप बनता था। वो लोग एक ग्रुप बनाते थे, एक रूम लेते थे और वहां पे रहते थे। और ऐसा जो है ना एक पूरा चाल जैसा होता था, वहां पे तकरीबन 50-60 माताजी, बंगाली माताजी, दे यूज्ड टू सिट एंड दे यूज्ड टू स्टे। अभी वहां पे जो है ना प्रभु, आई वाज शॉक्ड। ऑफ कोर्स मैं बहुत छोटा था ना प्रभु जी, उस समय 19-20 साल का था। सो दे यूज्ड टू कंसीडर मी एज द चाइल्ड। तो मेरे को अतुल अतुल करके बुलाता था, मेरा कर सिर्फ पेट नेम अतुल था, तो अतुल आता था, मेरे को दूध पिलाते थे, ये वो करते थे। अभी जो है प्रभु, आई वॉज वॉचिंग दैम, मैं बहुत समय उनके साथ में, जब भी फ्री टाइम होता था वृंदावन में, इस्कॉन में आने के पहले मैं जाता था उनके पास, चला जाता था। नाउ प्रभु उनके बच्चे, ये आज से 35 साल की बात कर रहा हूँ, 35 नहीं 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 40 साल पहले उनको उनके बच्चे, उनका लड़का महीने का 200 रुपया भेजता था। कितना पैसा? 200 रुपीज वो लोग उनको भेजते थे। 200 रुपया उनको मिलता था, उनके लड़का उसको 200 रुपये भेज देता था। अभी ये 200 रुपये के अंदर, मुझे अभी भी याद है प्रभु उन्होंने किस तरह से वो 200 रुपये का खर्चा करते थे और उसमें से कैसे जीते थे वे। आई हैव नोटेड ऑल्सो। 45 रुपया जो है ना, वो लोग सब बंगाली थे ना, तो रोज का 1.5 रुपए का राइस लेते थे। 1.5 रुपए का, उस समय की बात है, 1.5 रुपए का राइस, यानी 45 रुपए का राइस उनका खर्चा होता था। बंगाली है ना, वो राइस खाते थे ज्यादा। 45 रुपए का जो है ना प्रभु, वो लोग जो है प्रभु दूध लेते थे, यानी रोज का 1.5 रुपए का दूध। शाम को डीटीज को दूध ऑफर करते थे, वो रात को दूध वो लोग वो पहनते लेते थे। 10 रुपया जो है प्रभु, वो लोग महीने का 10 रुपया जो है, एक मिनट मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा, मेरे को कुछ बूढ़ा हो गया हो ना। 10 रुपया जो है प्रभु जी, कैरोसिन मालूम है ना, वो राइस, उस समय कुछ वो गैस सिस्टम नहीं थे, कैरोसिन था, तो कैरोसिन 10 रुपए का था। 10 रुपये जो है प्रभु, वो थोड़ा बहुत जो सब्जी जो कुछ बनाने का रहता है, उसका मसाला जो होता है वो 10 रुपया। 10 रुपया सब लोग जमा कर करके 100 रुपया जैसा करके रेंट देते थे। वहां पे रहने के लिए 1 महीने का रेंट 100 रुपया होता था।
₹10 इलेक्ट्रिसिटी का होता था, सब लोग जमा करके ₹10 करके ₹100 इलेक्ट्रिसिटी का होता था। ₹10 ग्रोसरीज का होता था, थोड़ा मिर्ची जो भी चाहिए वो देते थे वो। ₹15 प्रभु वो लोग बचाते थे डोनेशन देने के लिए। सब जगह पे मंदिर में जाते थे ना, तो कोई फेस्टिवल के दिन डोनेशन देने का ₹15। ₹15 जो है महीने के अंदर, एक महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन दे यूज्ड टू गो टू गोवर्धन टू डू परिक्रमा। तो ₹15, ₹5 जाने का, ₹5 आने का। उस समय ₹5 का कीमत था वृंदावन से गोवर्धन, ₹5 जाने का, ₹5 आने का, और ₹5 रखते थे गोवर्धन परिक्रमा में थोड़ा डोनेशन या थोड़ा बहुत प्रसाद लेने के लिए। ₹15 और ₹30 बचता था। ₹170 इसमें होता है। ₹30 बचता था। वो ₹30 लोग बचाते थे। वो ₹30 क्यों बचाते थे कि साल के अंदर ₹360 होता है ना, तो ₹360 के अंदर उनका जो है उनका जो कपड़े होते हैं, दो साड़ी, दो पेटीकोट, जो भी उनका बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, वो कपड़ा ले लेने का ₹360 के अंदर। दिस वॉज देयर शेड्यूल। इतना पैसा ₹200 में उनका घर चलता था। उनको सब लोग ₹200 उनके घर पिता उनके लड़के बेच देते थे। ₹200 में वो लोग रहते थे। आई हैव सीन इट बाय माई सेल्फ। अभी वो लोग का शेड्यूल क्या था? रोज सब लोग 3:30 बजे उठ जाते थे, 3:15 3:30 बजे उठ जाते। प्रभु जी आज थोड़ा लेट होगा तो चलेगा कि वाइंड अप करूं? हाँ, मैं हर टाइम आपको पूछता रहता और खींचता रहता हूं। शुड आई कंटिन्यू और शुड आई स्टॉप इट? हाँ, कंटिन्यू। और तो थोड़ा लंबा चलेगा ना, बिकॉज आई वांट टू स्पीक वेरी सीरियस थिंग्स टुडे। तो अभी जो है प्रभु, अभी वो लोग का लाइफ शेड्यूल क्या था? 3:30 बजे वो लोग उठते थे। 3:30 बजे उठ करके सब माताजी लोग ग्रुप में जाकर के यमुना जी में स्नान करने जाते थे। 4:30 बजे तक आ जाते थे। 4:30 बजे मंगल आरती, वो लोग अपने घर के अंदर छोटा सा ऑल्टर बनाया था, 4:30 बजे आरती होती थी। वही अपना इस्कॉन का ही शेड्यूल था, मैंने देखा। 4:30 बजे आरती होती थी। आरती करने के बाद में प्रभु जी वो लोग जो है जपा करने बैठते थे 5:15 बजे से 7:30 बजे तक। फिर 7:30 बजे थोड़ा जो है श्रृंगार का छोटा श्रृंगार दर्शन करते थे। फिर भागवतम क्लास होता था। फिर 9 बजे तक वो भागवतम क्लास खत्म होने के बाद में 2-4 माताजी थोड़ी कुकिंग करने जाती थी। वो सब राइस बाइस का सब ग्रोसरी बॉसरी कर से 2-3 माताजी कुकिंग करती थी। और बाकी के सब माताजी जो है 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटा इधर, 2 घंटा सुबह में, 6 घंटा और थोड़ा ट्रैवलिंग कब के 1 बजे तक हर एक माताजी हो सब, एक्सेप्ट वो 2-3 जो माताजी कुकिंग करती थी उसका कोई दूसरा एडजस्टमेंट किया है, 1 बजे तक हर एक माताजी सब अपना 64 राउंड्स खत्म कर लेती थी। 1 बजे खत्म करने के बाद में उनको लंच मिलता था। लंच तैयार हो जाता था, लंच ऑफर करके लंच ले लेते थे। 1:30 बजे तक वो लंच हो जाता था। 1-1.5 घंटा आराम करते थे। 3 बजे जो है प्रभु सब लोग वापस बैठते थे। 3 से 5 5:30 बजे तक चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत उसका पठन करते थे। श्रीमद् भागवतम भी कभी पठन करते थे। भक्ति रसामृत सिंधु करते थे। वो 3 से 5 5:30 बजे तक वो करते थे। 5:30 बजे सब ये 10 माताजी का ऐसा ग्रुप बनाया था। बहुत माताजी आते थे, सब साथ में कर सब हमारे वृंदावन के सब मंदिर पे दर्शन करने जाते थे। जो 7 मेन मंदिर है वो सब दर्शन करने जाते थे। 5 बजे से 7 बजे तक वो वापस घूम करके आ जाते थे। 7 बजे आने के बाद में सब माताजी बैठ करके नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर के भजन गाते थे 7 से 8 बजे तक। 8 बजे वो दूध ₹1.5 वाला दूध का ग्लास सबको मिल जाता था। सबको वो दूध का ग्लास ले करके 8:15 8:30 बजे थोड़ा नाइट कीर्तन करते करते सब सो जाते थे। 9 बजे के आसपास सो जाते थे और 3:15 बजे उठ जाते थे। तो मुझे दिस वॉज द शेड्यूल। और मैं भी रहा हूँ, बिकॉज दे वर कंसिडरिंग एज माय चाइल्ड ना। लेकिन अतुल तुम इधर रह जाओ, तो मैं भी रहता था कभी कभी उनके साथ में। प्रभु जी ये चीज मेरे लाइफ में ऐसी फिक्स हो गई है ना, मैं हमें भी आज भी एक कैलकुलेशन करता हूँ। 40 साल हो गया, बराबर है। ₹200 उस समय था, तो आज के दिन ₹1000 होगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। 5 टाइम्स तो इतना इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है ना। आज के दिन ₹1000 में भी चल सकता है ना। मैं हमेशा एक ही विचार करता हूं, वर्स्ट थिंग होगा मेरे लाइफ के अंदर ना, तो ₹1000 तो मिल ही जाएगा यार। 9 डिग्री है तो ₹1000 महीने का नहीं मिलेगा। ₹1000 मिलेगा। वृंदावन में ये माता जी के साथ में रहूंगा, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस छोड़ना नहीं है अपने को। वर्स्ट थिंग क्या होगा? माता जी लोगों के साथ में बोलूंगा, मैं इंटेलिजेंट, थोड़ा बहुत सोकल इंटेलिजेंट, मैं तुम लोग को सबको मैनेज करूंगा, तुम भक्ति करो और मैं तुमको सपोर्ट करता रहूंगा, हम साथ में रहेंगे।
₹1000 में वो रह सकता है तो मेरे रहने में क्या तकलीफ है यार, मुझे क्या तकलीफ है। यानी एक चीज बहुत क्लियर है प्रभु, देयर इज नो मटेरियल इंपेडिमेंट एज फार एज डिवोशनल सर्विस इज कंसर्न। है ना, इनको देख करके मेरे को होता है मैं क्या पागल की तरह जा रहा हूं। हमेशा जो है स्टॉक मार्केट में whenever there is ups and downs और एंजाइटी, प्रेशर, टेंशन होता है, कुछ भी उल्टा सीधा होता है, तो आई कीप ओनली वन थिंग, ₹1000 चाहिए यार, क्या टेंशन लेने का। चला जाऊंगा वृंदावन माताजी लोगों के साथ में, वो सब बूढ़ी माताजी लोग के साथ में जीऊंगा, वो लोग को भी अच्छा लगेगा, दूसरी सेवा करने में उनको प्रॉब्लम होता है वो मैं सेवा करूंगा, उनके साथ में जिंदगी निकाल दूंगा। रोज 64 माला करूंगा, रोज भागवतम पढ़ूंगा, रोज मंगल आरती करूंगा, रोज जो है सब 7 मंदिर का दर्शन कर लूंगा, और रोज जो है शाम को जो है भजन गाऊंगा उनके साथ में, जिंदगी निकाल दूंगा। प्रभु जी कितना इल्यूजन है आज के दिन। प्रभु आई बीइंग ए स्टॉक ब्रोकर, मैं कितना फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूं, लोग इतने इल्यूजन में है। ऐसे लोग मेरे पास आते हैं प्रभु जी, मेरे ऑफिस के अंदर आई हैव 3000 क्लाइंट्स, एक एक नंग लोग आते हैं, ऐसा होता है प्रभु मेरा 7 पीढ़ी का मैनेजमेंट करने का, 7 पीढ़ी का मेरे को फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेने के, जिससे कोई दुखी ना। अरे मूर्ख तेरा क्या होने वाला है, तू देखना, they themselves don't understand तू किधर जाने वाला है। I can tell you, I cannot mention the names, but प्रभु I know the reality। लोग इतने पागल है प्रभु, इसका 2 बच्चे, उसके पास में उसके 2 बच्चे के 2 बच्चे दोनों को आएगा, फिर 4 बच्चे के इतना प्लानिंग, उसके प्लानिंग में इतना प्लान, ऐसा 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 करके मेरे को 7 जनरेशन का कोई प्रॉब्लम, उनको मालूम होना दादाजी ने सब करके गए। अरे ऑल नॉनसेंस यार। मनी कैनॉट मेक यू हैप्पी, It cannot make you happy. प्रभु जी, this I am speaking with hardcore conviction। मैंने दुनिया देख के आया हूं, दुनिया देख के आया हूं, दुनिया देख लिया। लोग ऐसे संघर्ष कर रहे हैं, इतने संघर्ष कर रहे हैं, कुछ मिला नहीं है, और ऐसा लाइफ जीते प्रभु जी, ऐसे लाइफ जीते। ऐसे लोग हैं प्रभु जी इन द स्टॉक मार्केट। आई कैन ऑफ कोर्स अभी थोड़ा बोल रहता हूं, प्रभु जी ने थोड़ा परमिशन दिया है तो दे देता हूं। रात के टाइम पे जो है प्रभु जी दे आर इन द स्टॉक एक्सचेंज में पैसे बहुत कमाते हैं, लेकिन इतना प्रभु जी होने के बाद में जो है क्या होता है कि घर पे तो बहुत सब महाभारत ही है, सब डिफरेंस ओपिनियन है, तो वहां से सीधे इधर वो ताज में चले जाएंगे या तो ओबेरो में चले जाएंगे, और वो ताज और ओबेरो में जाएंगे रात को, और वहां पे जो है अच्छी तरह से लेंगे सब जो नहीं लेना चाहिए, सब लेंगे, और वहां पे ही रूम रखते हैं, वहां पे और रात को भी सब घोटाला करते हैं। अपना खुद का घर है, साउथ बॉम्बे में ही घर है, वहां जाते नहीं है, वहां पे रहते हैं, और वहां से फिर बाद में सुबह के टाइम पे सीधा वो 5 स्टार होटल से ऑफिस में आते, बिकॉज दे कुड नॉट गेट एडजस्टेड विद द हाउस एटमॉस्फियर। क्या लाइफ है यार, क्या रुपया ने कर दिया। सब चीज होने के बाद में ये सॉल्यूशन, ये लफड़ा, ये गड़बड़। और द वर्स्ट थिंग आज जो है ना प्रभु जी, ये कंसेप्शन जो है ना, अगर कृष्णा भक्ति में आने के बाद में अगर कोई सीरियस होगा तो उसकी लाइफ के अंदर ये तो क्लैरिटी आई जानी चाहिए। सब बनाने के बाद में छोड़ के ही जाना पड़ता है यार, ये तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है यार, ऐसा झटका लगता है यार, सब छोड़ के जाना पड़ता है। प्रभु जी संभव जो है ना, मैं कृष्ण भावनामृत में उसके लिए आया कि मैंने पहला दिन इसमें तो जाना ही पड़ता है, सब चीजें सब छोड़ देना पड़ता है। अरे छोड़ने तो क्या, ये शरीर का भी 4 घंटे के बाद में 0 हो जाता है। चिता पे लगाओ, 4 घंटे के बाद में पूरा ऐश होकर के खड़ा हो जाता है, और वो ऐश होकर के जाने के बाद में 4 घंटे के बाद में मैं उसमें से एक्सट्रैक्ट करूं कि मैं इसमें से ये मेरा फोटो है निकालो, नहीं, ऐश खत्म, सब चीज छोड़ करके जाने का। अरे इतनी मेहनत किया, इतना एडजस्टमेंट किया, इतना लाइफ के अंदर कितना घोटाला किया, सब 0। और सबसे वर्स्ट थिंग क्या होता है प्रभु जी, जिधर जिधर जाते हैं उधर 0 से चालू करने का। क्या पागलपन है यार। मैंने मेरे राधानाथ मेरे गुरु महाराज को बोला, महाराज इतना क्रूरता कृष्ण को नहीं दिखाना चाहिए। मैं समझता हूं चलो उनको पनिशमेंट देने का है तो पनिशमेंट देवे भाई मेरे को, कि भाई ठीक है मेरे को पनिशमेंट दो, मेरे को थोड़ा लेके जाने दो, लेकिन एक 10% तो मेरे को लेके जाने दो भाई दूसरे जन्म में। अगर मैंने सब टैक्स भरा है, सब नियम इतना मेहनत करके सब कमा के लेके आया हूं, अरे 10% मेरे को दे दो, कितनी मेरी लाइफ पीसफुल चालू हो जाएगी उधर।
नहीं मीन्स नहीं, जीरो मीन्स जीरो, गेट आउट मीन्स गेट आउट। अरे बहुत भयानक है प्रभु। थोड़ा शांति से विचार करो। एक मोबाइल होता है ना, मोबाइल अपना, अभी सब लोग के पास मोबाइल है, दे कैन नॉट स्टे विदाउट ए मोबाइल। एक स्मार्टफोन चला जाता है प्रभु, ये गुम हो जाता है कि टूट जाता है कि प्रभु जी 3 दिन रात को नींद नहीं आती अपने को, 3 दिन नहीं आती रात को नींद कि कैसा हो गया, कैसा टूट गया, ऐसा हो गया था तो ये नहीं करता था तो अच्छा था, ये वो 3 दिन रात को नींद नहीं आती है। अरे 70-80 साल की मेहनत किया हुआ सब चीज, एक की सब चीज छोड़ देना, वो भी आधी सेकंड में छोड़ देना और वापिस जीरो से लाइफ चालू करना, हंसते हंसते जाएंगे क्या? कितना सीरियस मैटर है प्रभु जी। अगर इसकी ग्रेविटी समझेंगे ना, इसकी ग्रेविटी समझेंगे ना, हिल जाएगा व्यक्ति। क्या है अपने को क्या था, अपना मेरा मृत्यु तो कभी बहुत टाइम है अभी, उसका बाद में विचार करेंगे। और वो आता है तो घबराहट होती है ना, इसलिए उसका विचार ही नहीं करने का। बट दैट इज नॉट द रियलिटी ऑफ लाइफ। व्यक्ति समझदार होते है, ये पागलपन नहीं करने का है मुझे। एक तो रुपया कमाने में दुखी होता हूं और कमाने के बाद में उसका अटैच्ड होता हूं और अटैच होने के बाद में सब चीज चला जाता है और मुझे दुखी करता है और जिधर जाता हूं वो जीरो से चालू करना पड़ता है। ये क्या है यार, ये सब क्या चल रहा है? मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। दिस इज इंटेलिजेंस, दिस इज व्हाट कृष्ण भावनामृत दे रहा है। कृष्ण भावनामृत ये सीरियस दिखाता है। अगर ये आपने किया नहीं तो पाया क्या तुमने यार? आप देखना प्रभु, जो लोग सबसे ज्यादा, जिसके पास मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है ना, वो सबसे ज्यादा दुखी होता है अगर उसने अपनी भावना बराबर नहीं रखी है तो। I was 2 days before, na? I think first Bhagavatam class which I gave, I spoke about Dhirubhai Ambani, correct? Because I was working with him. प्रभु जी हंसते हंसते वो गए हो गए। With a good respect, I have a very high respect as far as business is concerned. Very high respect for him because I was working with him. प्रभु जी मैंने देखा है यार, सब चीज छोड़ करके जाना पड़ा। अरे ऐसा नहीं जीने का यार, ऐसा नहीं जीने का। अगर 5 मिनट देता ना तो आई विल गिव यू वन एग्जांपल, 5 मिनट्स। प्रभु जी मेरा एक दादाजी का एग्जांपल देता हूं। मैं हिल गया हूं वो एग्जांपल से। माय ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर यानी मेरे दादाजी, उनको कैंसर हो गया और वो हरकिशन हॉस्पिटल, उस समय हरकिशन हॉस्पिटल वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल। तो उधर मेरे पिताजी ने उनको एडमिट किया और डॉक्टर ने फिर बता दिया कि अभी कैंसर है, अभी 15 दिन से ज्यादा वो जीने वाले नहीं है, लास्ट स्टेज हो गया। मेरे पिताजी जो है ना बहुत स्पिरिचुअल माइंडेड और बहुत मैच्योर व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया, मेरे 2 चाचा जी थे, लेकिन माय फादर वाज द लाइक, मेरे को उसका ही गुण आया, तड़फड़ वाला आदमी, किसी का सुनेगा नहीं वो। तो मेरे पिताजी ने क्या किया, मेरे दादाजी की सब प्रॉपर्टी जो भी खेती बाड़ी, ही वॉज अ सरपंच, ही वॉज अ वेरी रिच मैन। तो वो जो है ना प्रभु, उनकी सब प्रॉपर्टी, उनका गोल्ड ज्वेलरीज, उनके जो कुछ भी था ना, वो सब चीज हॉस्पिटल में लेके आ गए, हरकिशन हॉस्पिटल में लेके आ गए। नाउ ही वाज वेरी अटैच्ड टू महालक्ष्मी टेम्पल, है ना हमारे महालक्ष्मी में है ना महालक्ष्मी टेम्पल, वो मेरे पिताजी बहुत अटैच्ड थे वहां से। तो वहां के सब ब्राह्मण लोगों जो वहां पे बैठते और टेम्पल मैनेजमेंट वाले लोगों को सबको बुलाया कि तुम हरकिशन हॉस्पिटल आ जाओ। तो सब ब्राह्मण और टेम्पल के मैनेजमेंट वाले सब आ गए उधर। तो वो हॉस्पिटल में तो अलाउ नहीं करते, तो वो उसने सब परमिशन लिया कि सबको नीचे बैठा और एक एक करके ऊपर लेके आने का। मेरे पिताजी इतना शार्प थे ना, वो उसने मेरे को उठाया, चल मेरे साथ चल। अभी मैं 5 साल का बच्चा था, सिर्फ 5 साल का बच्चा था। मेरे पिताजी ने क्या किया, माय ग्रैंडफादर, यानी मेरा, हम उसको बापा बोलते थे, दादा बापा, हम लोग गुजराती में बापा कहते थे। ही वॉज वेरी अटैच्ड टू मी, वेरी अटैच्ड। जैसा वो बोलते हैं ना, पोता के साथ में लोग अटैच बहुत होते जाते हैं ना, तो वो पोता मेरे दादा मेरे से बहुत अटैच थे। मेरे पिताजी ने मेरे को बोला, वो गादी पे बिठाया, बेड के ऊपर बाजू में बिठा, मैं बिठ गया। फिर मेरे पिताजी ने क्या किया, डॉक्टर को बुलाया, मेन डॉक्टर को बुलाया कि तुम बोलो मेरे पिताजी को कि वो ज्यादा जीने वाले नहीं है, अभी वो ज्यादा जिएगे नहीं, 15 दिन मैक्सिमम वो जिएगे, वो चले जाने वाला, कोई उपाय नहीं होने वाला है अभी। सो मेरे पिताजी ने नहीं बोला, वो डॉक्टर ने बोला कि अभी तुम ज्यादा जीने वाले नहीं है। फिर मेरे पिताजी ने बोला कि अभी तुम ज्यादा जीने वाले नहीं हो। तो मैंने ऐसा किया कि जो खेतीबाड़ी है, रोज जब से बेच नहीं सकते वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये सब ज्वेलरीज और वो सब चीज जो है ना, वो आपने ही बनाया है, आप आपके हाथ से सबको दे दो।
मेरे चाचा जी हिल गए हमारे लिए, बट माई फादर वॉज सो डोमिनेटिंग। ऐसा तुमको लैंड नहीं मिली है क्या, खेती बाड़ी नहीं मिलती है दादा की, ये सब पिताजी के हाथ से दे दो। प्रभु जी, आई स्टिल रिमेंबर दैट फेस ऑफ माई ग्रैंडफादर। मेरे दादाजी बोलते नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, तुम जाने वाला है, देखो कुछ भी हुआ नहीं दूंगा। दूसरा डॉक्टर को बुलाओ, मैं नहीं मरने वाला हूं। वो मिस कर वो घबराहट होती है ना, इसलिए कि मैं नहीं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, तो तुम जाने वाला है। बट ही कुड अंडरस्टैंड, मेरे दादा एक के दो नहीं हो रहे थे। तो फिर मेरे पिताजी ने मुझे बोला, दादा को बोल, हमारे गुजराती में बोले, दादा ने कही दे आपी दियो, यानी हम लोग गुजराती में बोलते। तो मैंने खाली वो तोता की तरह जो पिताजी ने बोला वो दादा को बोल दिया, दादा आपी दियो तमें, यानी सब दे दो। अभी दादा वॉज वेरी अटैच टू मी, वेरी अटैच। प्रभु जी, मेरे बिना वो कुछ, मैं जो बोलूंगा वो करेगा। इतना प्रॉपर्टी था प्रभु जी, इतना गोल्ड ज्वेलरी, इसमें इतना सब था, क्योंकि मैंने बोला। मेरे पिताजी का वो सुना नहीं, लेकिन मेरा सुना, और वो सुनने के बाद में वो सबको हाथ से देने लगे। वो हाथ हिलता था उनका प्रभु जी, ही वॉज शेकिंग। प्रभु मेरे को मालूम हुआ ये अटैचमेंट इतना भयानक है प्रभु जी, इतना भयानक अटैचमेंट है। मरने का मालूम हो गया, मरने वाला हूं 15 दिन के बाद में। और हम लोग नहीं बोल रहे, डॉक्टर बोल रहे, वो हॉस्पिटल में ही बैठे हैं, तो भी वो देने के लिए वो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हिलते हिलते रोते रोते वो दे रहे थे। फिर दोते सब देने के बाद में वो कंदोरा मालूम है, कंदोरा क्या बोलते हैं, वो कंदोरा इधर पहनते ना, वो ये लोग बड़े लोग थे ना प्रभु जी, तो वो चांदी का कंदोरा पहना था उन्होंने। मेरे पिताजी ने बोला वो कंदोरा भी निकालो दे दो, वो भी दे दो। उन्होंने बोला नहीं ये नहीं दूंगा। मेरे जो 3 लड़के हैं ना, यानी मेरे पिताजी और उसके 2 भाई, यानी मेरे 2 चाचा जी, उनकी बहू वो पहनेगी सब, उनको देना है मुझे। तो मेरे पिताजी ने बोला उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे हाथ से दे दो। 1 के 2 नहीं हुए, 1 के 2 नहीं हुए। मेरे को बोला वापस, पापा ने क्या आप ही दे। तो प्रभु, मैंने ऐसे ही तोता की तरह बोल दिया, पापा आप ही दो। खाली वही एक ही वर्ड बोलने का था, पापा आप ही दो। तो प्रभु वो कंदोरा जो है, आई स्टिल रिमेंबर प्रभु, incessantly my grandfather was crying, and वो कंदोरा टेम्पल मैनेजमेंट, महालक्ष्मी के टेम्पल मैनेजमेंट को वो कंदोरा दे दिया, रोते रोते दिया है, नॉट बाय लिविंग बोली मैंने बोला ना इसलिए दे दिया। अच्छा, अभी मेरे पिताजी इतने शार्प थे ना, इतने शार्प थे, उन्होंने जो है ना अंगूठी थी मेरा दादाजी की, वो अंगूठी जो है प्रभु जी वो 40 साल से पहनते थे, वो अंगूठी छोड़ते नहीं थे। वो दादा, मेरे पिताजी ने बोला ये अंगूठी निकालो और वो भी दे दो। वो बोला मैं दूंगा ही नहीं, तो तुम्हें वया तुम चले जाओगे, तो भी नहीं दूंगा। तुम देखिए, मैं जो है ना चिता में तुम रखेगा ना, वो जल ही जाने दो, लेकिन ये तो अंगूठी निकालूंगा ही नहीं मैं। 40 साल से मैं पहन रहा हूं ये अंगूठी। प्रभु चेक करिए प्रभु, ये अटैचमेंट कितना भयानक है। इट इज नॉट सो इजी प्रभु। ये झिकी, ये खाली हंसने के बात नहीं है, हमारा भी ऐसा ही नंबर आने वाला है प्रभु। इतनी भयानक है दुनिया। ये जो है प्रभु, वो जो है ना, वो निकाल ही नहीं रहे थे अंगूठी अपने उस घर से। पिताजी ने मेरे को टूल बनाया वापिस बोला दादा ने किया, पापा ने किया, आप ही दे। प्रभु जी, मैंने बोला पापा आप ही दो, तीसरी बार बोला पापा आप ही दो। प्रभु जी उस समय वो हिल गया, मुझे अभी भी याद है वो हिल गया थोड़ा। उनको लगा ये क्या है चल रहा है, ये हमेशा ये बोलता रहता है, मैं देते जाता हूँ। उस समय हिल गए। तो मेरे पिताजी को समझ में आया कि मैं बोल रहा हूं तो भी दादा नहीं दे रहे। तो मेरे को पिताजी ने वापस बोला, बीजी वक्त बोल, दूसरी बार बोल दादा को दे दो। तो मैंने दादा के हाथ में, उसके पाँव पे हाथ लगा करके, दादा आप ही दियो। प्रभु जी वो जो है ना अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होता है ना, दादा का जो पोता के साथ में जो अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होता है, वो स्ट्रांग अटैचमेंट की वजह से मेरे दादा ने वो वीटी भी निकाली, नॉट बिकॉज ही वांटेड टू गिव इट, बट ओनली बिकॉज ही लव्ड मी सो मच दैट वो निकाल करके उन्हें रोते रोते ऐसा 2-3 बार विचार किया, 2-3 बार सबको देखा,
रोते रोते फिर बाद में उसने वीटी दिया। सब हो गया, सब खत्म हो गया। फिर सबकी चादर, मेरे पिताजी ने सब सोलापुर की चादर मंगवाई थी सबको, वो सोलापुर की चादर सबको देने लगे वो, क्योंकि वो उन पिताजी ने मंगवाया था ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको चादर देने लगे। वो सब देते वक्त बहुत उनको तकलीफ हुई। अभी कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब इंसिडेंट बनने के बाद में आज उसको जो है ना प्रभु, कितने साल हो गया? ऑलमोस्ट 40 साल हो गया। 40 नहीं, 5 साल का, मेरे को 55 साल हो गया वो चीज को। 55 साल हो गया, 55 साल से भी ज्यादा टाइम हुआ है। मेरे दादा ने मेरे वजह से सब चीज दे दिया। दैट आई कुड बी कन्विंस प्रभु, मेरे को पोता का अटैचमेंट था इसलिए दे दिया। क्यों? बिकॉज ही लव्ड मी सो मच। लेकिन मैं विचार कर रहा हूं प्रभु जी, मेरे को मेरे दादा पे कोई अटैचमेंट नहीं है, कुछ अटैचमेंट नहीं है, मेरे को कुछ अटैचमेंट नहीं है। गया, 5 साल का था, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे को दादा क्या है, बस दादा मेरे को प्रेम करते थे, बस दैट्स ऑल। उससे प्रभु ये देखने के बाद में मेरे को एक बैल बजती है, मेरा दादा का जैसा हुआ है ना, ऐसा मेरा ना हो जावे यार। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा ऐसा ना हो, पोता पोता पोता, क्या पोता है यार, सब चीज चला जाने वाला है यार। क्या अटैचमेंट है, सब किसी को किसी की पड़ी नहीं है यार, सब चीज खत्म हो गया है। एक मैच्योर्ड व्यक्ति जो है प्रभु जी, इसके अंदर सीरियस लेना चाहिए। सेम थिंग विथ माय फादर। माय फादर प्रभु जी, माय फादर वाज अ वेरी रिच मैन, वेरी रिच मैन। बहुत प्रॉपर्टी सब जगह पे थी, लेकिन जो है ना वो समाज के डर से इतने घबराए रहते थे ना। और मैंने बोला, थोड़ा उनके फाइनेंशियल क्राइसिस आई, तो मैंने बोला इतना प्रॉपर्टी है बेचो ना, और मैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूं, तुम्हारा अच्छा प्लानिंग करके ऐसा करूंगा, उतना ही बड़ा प्रॉपर्टी लो, थोड़ी दूसरी जगह पे लो, और बाकी का पैसा ऐसा प्लानिंग कर दो कि हर महीने पैसा तुमको आता रहे। लेकिन समाज क्या बोलेगा, तुम ढीला हो गया, मैं उसके सामने मुंह क्या दिखाऊंगा? और उसकी वजह से वो प्रभु जी बेच ही नहीं पाए, बेच ही नहीं पाए। और फाइनली प्रभु जी ही लेफ्ट हिज बॉडी। और रात को उन्होंने, रात में उनको दे छोड़ा, तो पूरी रात में उनके बॉडी के सामने बैठ करके मैंने माला किया, और मैं पिताजी के सामने देखता रहता था और बोलता था, पापा क्या किया तुमने लाइफ में, क्या किया? वेरी पायस मैन, लेकिन वो फैमिली अटैचमेंट, सोसाइटी अटैचमेंट इतना स्ट्रांग था कि प्रभु जी वो डिसीजन नहीं ले पाए अपने लाइफ में। और वो डिसीजन नहीं लेने की वजह से प्रभु he could not get the thing which he wanted. ये देखने के बाद में मैंने पाया, क्या पाया ये व्यक्ति ने प्रभु, क्या पाया इसने? लाइफ हैज बीन वेस्टेड। क्या पाया इसने? उसको देख करके, पिताजी का लाइफ देख करके मुझे अक्कल आ गई, मुझे ऐसा नहीं जीने का है, मुझे ऐसा जीने का ही नहीं है। समाज का डर क्या है यार? कोई मेरे को समाज आने वाला है क्या मेरे पास मदद करने के लिए? He could not understand only. He left his body with a miserable condition. व्यक्ति पास करोड़ों रुपया होता है और बाद में लिक्विडिटी नहीं होती, तो प्रभु भिखारी जैसा होता है। लिक्विडिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। He couldn't do that. I still remember Jayadvaita Maharaj. Everybody knows Jayadvaita Maharaj. Jayadvaita Maharaj is very close to me, and he regularly comes to my house to stay. तो जयद्वैत महाराज आते हैं मेरे घर पे मेरे मिलने के लिए। तो जयद्वैत महाराज ने मेरे को एक बहुत हैवी स्टेटमेंट, आते थे, बातें करते थे हम लोग, शाम के टाइम पे बैठते हैं, बातें करते हैं। तो जयद्वैत महाराज ने मेरे को एक वाक्य बोला है, तो तुम्हारे घर पे सब चीज बराबर जा रही है, सब चीज बराबर जा रही है, इसकी वजह से भक्ति भी अच्छी हो रही है, फैमिली मेंबर्स भी बराबर है, सब चीज बराबर जा रहा है। याद रखना ये माया का प्रभाव है। महाराज क्या बोल रहे हैं? मैं भक्ति कर रहा हूँ, कुछ दूसरा नहीं है, पूरा दिन ये सब भक्ति चल रही है। यू नो व्हाट सेंटेंस जयद्वैत महाराज सेड? अभी तुम्हारा मृत्यु आगे आ रहा है, और जब तुम्हारा मृत्यु आगे आ रहा है ना, तो मृत्यु जो आएगा ना, तब तुमको ये घर से खींच करके निकालेगा, तुमको एक घर से खींच करके निकालेगा। इंटेलिजेंस उसको बोला जाता है दोस्त, महाराज ने मेरे को हाथ पकड़ करके बोला, इंटेलिजेंस उसको बोला जाता है, वो खींच करके निकाले उसके पहले ही तुम इतने तैयार हो जावे कि तुम उसको बोलो खींचो मत, तैयारी हूं, चलो हम साथ में निकल जाते। दिस इज इंटेलिजेंस, दिस इज मैच्योरिटी, दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। घर में से बाहर निकल,
टू बी वेरी फ्रैंक ना, आई कम ओवर हियर जी वाड़ा में 15 दिन इसके लिए मैं आया हूँ, मुझे अभी जो है घर का अटैचमेंट कम करते जाने का है, क्योंकि मेरे को घर छोड़ना पड़ने वाला है। वो घर छोड़ूंगा उससे पहले मेरे को घर से बाहर निकल, उससे पहले मैं ही तैयारी करके निकल जाऊँ ना मैं वरना तकलीफ हो जाएगी मुझे। दिस इज वॉट इज मैच्योर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु। मतलब ये हमने नहीं किया तो हम हिल जाएंगे प्रभु। मैच्योरिटी ये हो सकती है, अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस की एकदम परफेक्ट मैच्योरिटी ये हो सकती है, तुम घर पे रहने के बाद में भी तुम घर पे नहीं रहते हो, ये सबसे बड़ी मैच्योरिटी। लेकिन वो अगर नहीं हो रही है तो ऐसा चालू करो, फिर देखो कहां तक पहुंचते हो तुम। दिस इज मैच्योर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। और मेरा एकदम क्लियर अनुभव है प्रभु जी, आई एम वेरी क्लियर। आपने तो बिजनेसमैन है ना, बनिया वाला आदमी हूं मैं हमेशा देखता हूं एक व्यक्ति जो है, क्योंकि मैं इतना लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूं ना प्रभु जी, लोगों का मुझे सब चीज मालूम होती है, क्योंकि उसको मुझे बोलना पड़ता है। He has to tell me, he doesn't want to tell me, but he has to tell me, because if he wants to do any planning, तो he has to tell me everything. उसके पास क्या क्या है, कितना है, क्या क्या है। दूसरा किसी, उसकी पत्नी को भी नहीं बोला होता है, वो मेरे को बोलना पड़ता है उसको। तो मुझे सबकी बायोडाटा मालूम होती है, सबका मालूम होता है। ऑफ कोर्स आई डोंट से, बट खोपड़ी में तो घूमता है ना, इधर तो मालूम होता है ना क्या है। प्रभु जी मैं देखता हूं एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कृष्णा भावनामृत में इतना सीरियसली कृष्णा भक्ति ले लिया, इतना सीरियसली लिया, और उसका भी मुझे मालूम है उसके पास क्या है वो भी मेरे पास आता है, उसके पास क्या है वो मुझे पता है। और ये व्यक्ति जिसने कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली नहीं लिया है, उसका मुझे मालूम है। अभी मैं दोनों की लाइफ देखता हूं, आई सी देयर लाइफ। जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसने कृष्णा का शेल्टर ऐसा जबरदस्त लिया है ना, हरिनाम वैष्णव का संग करता है, पूरा टाइम हियरिंग एंड चैंटिंग करता है, भक्तों की सेवा करता है, इतना आनंदित और इतना नरिश्ड होता है वो जीवन, ये व्यक्ति। फाइनेंशियली या मटेरियली उसके पास इतना कुछ नहीं, बड़ा चीज नहीं है, लेकिन वो इतना ब्लिसफुल है। और उसके सामने वो दूसरे को देखता हूं, इतना बड़ा बैंक बैलेंस, इतनी प्रॉपर्टी, इतना ये इतना दुखी, इतना टेंशन, इतना ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं होगा तो ये गड़बड़, ये होगा, ये गड़बड़, ये गड़बड़, ये गड़बड़। उसका मैं लाइफ देखता हूं, मैं दोनों को कंपेयर करता हूं, दोनों को कंपेयर करके समझ में आता रहा है, ये इसके पास तो फकीर आदमी है तो भी कितना आनंदित है, और इसके पास तो कितना है, और मुझे सबका दोनों को मालूम है आई नो बोथ ऑफ देम क्लियरली, आई नो व्हाट एग्जैक्टली। एंड कभी कभी तो ऐसा होता है उसको जितना मालूम नहीं उतना मुझे मालूम है उसके पास क्या है और वो देखने के बाद में आई यूज्ड टू कम टू ए कंक्लूजन, money doesn't give happiness prabhu, it is your krishna consciousness, it is your attachment to krishna, selfless service, giving pleasure to krishna, making krishna happy, that gives tremendous nourishment, rather than पैसा बन जाएगा तो खुश होगा, नहीं कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है। ये कन्विक्शन हो जाता है क्लियर कट। जिसके पास कृष्णा है वो ब्लिसफुल है, जिसके पास नहीं है उसके पास दूसरा सब कुछ है तो भी वो दुखी है। उसका ये मतलब नहीं है प्रभु जी हम भागेंगे, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, हमने परिवार बनाया है, हमने बच्चे पैदा किए हैं, हमने सब चीज बढ़ाया है, तो वी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली। हम कृष्णा भक्ति के अंदर ऐसा नहीं कहते जब माया 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 ऐसा करके भागेंगे नहीं, खड़ा हमने किया है, जवाबदारी हमने खड़ी की है, हम भागेंगे कैसे? वी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी विल डू इट। बट एक चीज पक्का रहेगा, दिस आई टेल यू वेरी क्लियरली, एक चीज पक्का रहेगा, और वो क्या होना चाहिए? मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को कॉम्प्रोमाइज करके दूसरा कुछ नहीं करूंगा। दिस शुड बी वेरी क्लियर प्रभु, मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करूंगा। हाँ हो सकता है प्रभु कि जो है मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस करते हुए मेरा जो है मटेरियल प्रॉस्पेरिटी इतनी बड़ी नहीं, कोई कोई बात नहीं बोलते हैं मेरी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी नहीं बड़ी है, मैं बहुत कृष्णा कृष्णा किया ना इसलिए, जाते वो कृष्णा कृष्णा नहीं करता था तो बहुत पैसा कमाता था क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उसका माइंड के अंदर वो कंसेप्शन है कि मेरे को कृष्णा भावनामृत ज्यादा लिया इसलिए मेरा मटेरियल प्रॉस्पेरिटी नहीं बढ़ी है, देन ऑल्सो ए मैच्योर डिवोटी और सिंसियर डिवोटी की लाइफ पर एक कन्विक्शन आना चाहिए, अगर पैसा नहीं आया तो मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कम कर डालूंगा। अरे मैं वो बंगाली माता जी के जैसा 1000 रुपए में जीऊंगा यार, ऐसा थोड़ी है कि जो है वो 1000 रुपए में तुम बैक टू गॉडेड बंबई में रह करके बैक टू गॉडेड जा सकता है, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ हो गया? नहीं, तुम्हारा हार्डकोर सिंसेरिटी मांग रहा है कृष्णा, तुम्हारा कमिटमेंट मांग रहा है, तुम्हारा डिवोशन मांग रहा है।
सो मैच्योर डिवोटी होगा, मैं अगर इनकम कम आई, मेरी प्रॉस्पेरिटी कम आई, तो आई विल रिड्यूस माई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। क्या है, फकीर रहेगा यार, दुनिया को थोड़ी किसी सामने, अगर दुनिया से तुमने कुछ लिया नहीं है तो दुनिया को तुमको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को कुछ लिया नहीं है हमने, तो क्या बिना मतलब के हैरान करेगा अपने को? भाई नहीं है तो नहीं है, सिंपल। प्रभु दिस विल मेक यू सो पीसफुल। और तुम्हारा बोलेगा प्रभु जी लेकिन फैमिली मेंबर बोलते हैं ना कि ये इतना तो लाना चाहिए, इतना, मेरी बीवी बोलती है बाजू वाले के पास इतना है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुमने क्या किया, मैंने तुम्हारे साथ शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद किया। ये हमेशा माता जी का प्रभाव होता है। दिस इज नॉट समथिंग बहुत स्पेशल लेने का रहता है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर, मैं जीऊंगा तो ऐसा ही जीऊंगा, मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस को कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। दिस शुड बी माई गोल ऑफ लाइफ। हाँ, मेरी लाइफ के अंदर मैं आलस नहीं दिखाऊंगा, मैं लेजी बम्ब नहीं हूं, मैं पूरी मेहनत करूंगा, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करूंगा, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। दिस शुड बी वेरी क्लियर। जब व्यक्ति इसी हिसाब से जीता है, और भले वो हाउस होल्डर भी है, प्रभु इन कॉन्शियसनेस इज अ परम परम सन्यासी। इज अ परम परम सन्यासी। दिस इज व्हाट कृष्ण वांट्स। ये जो लास्ट वर्ष में बोला ना, ऋषभ देव जो है प्रभु जी इतने ट्रांसेंडेंटल हो गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने, ऑफ कोर्स ही वाज सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड ओनली, बट प्रभु उन्होंने दिखाया कि जितना जो व्यक्ति कृष्णा को सेंटर में रखता है, उसको बाहर की दुनिया का बहुत फिक्र नहीं होना चाहिए। कृष्णा टेक्स केयर। प्रभु, आई कैन टेल यू विथ हार्ड कोर रियलाइजेशन राइट नाउ, हार्ड कोर, इट हैज बिकम सो हार्ड कोर इन माई लाइफ। आई स्टार्टेड माई लाइफ फ्रॉम प्रैक्टिकली जीरो, materially zero, coming from a very rich background, but Krishna consciousness में आने के बाद में I started from practically zero, but मैंने सब छोड़ा था खाली कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए। तो मैंने एक बहुत क्लियर रखा था, पैसे कम आएंगे तो सिंपल लाइफ जीऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, लाइफ सिंपल जीऊंगा, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसका ये मतलब नहीं काम नहीं करूंगा, काम पक्का करूंगा, बुद्धि बराबर वापरूंगा, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। प्रभु, राइट नाउ आई कैन से विद कॉन्फिडेंस, ये लाइफस्टाइल रखने के बाद में कृष्णा हैज गिवन मी एब्सोल्युटली एवरीथिंग, एवरीथिंग। दिस इटसेल्फ मेक्स इट सो क्लियर, कृष्णा टेक्स केयर। उसका ये मतलब नहीं था कि मेरे को, मैंने ऐसा नक्की किया था कृष्णा मेरे को देगा अगर ऐसा जाएगा, नहीं, बहुत क्लियर है, कृष्णा नहीं देगा तो फकीर रहूंगा ना, वो बंगाली माता जी के जैसा जाऊंगा, वृंदावन पड़ा रहूंगा। आई डोंट नो वेदर आई टोल्ड यू और नॉट। नो, आई हैव नॉट टोल्ड यू ओवर हियर। मैंने क्या किया था प्रभु जी, एक सेवा कुंज के अंदर मंगल आरती करने एक डिवोटी आता था, तो वो रोज सुबह में हम लोग मंगल आरती करने में मिलते थे। तो मैंने, वो बहुत अच्छा डिवोटी था, तो मैंने उसको बोल दिया कि प्रभु जी आप किधर से हो? तो उन्होंने बोला आओ ना तुम मेरे घर पे प्रसाद लेने के लिए। तो मैं उसके घर पे प्रसाद लेने चला गया। तो प्रसाद लेने गया तो उन्होंने बोला मैं यूको बैंक का ब्रांच मैनेजर हूँ। तो यूको बैंक जो है ना, वो अपना, वो मार्केट है ना अपनी, कौन सी मार्केट है वहाँ पे अपना वृंदावन में, है? हाँ, लोही बाजार में एक यूको बैंक है। तो वो यूको बैंक के अंदर ब्रांच मैनेजर था। तो मैंने बोला प्रभु जी मेरे को तो मालूम नहीं है, अभी मैं तो लाइफ जीरो से चालू कर रहा हूँ, मालूम नहीं है क्या होगा, तो आप मेरे को बैंक में नौकरी दे सकता है? इतना पढ़ाई किया है भाई, 9 डिग्री आया, क्योंकि मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि मैं तुमको नौकरी दे सकता हूँ, लेकिन एक अथॉरिटी है। बोला क्या अथॉरिटी है? तो मेरे को एक अथॉरिटी दिया है कि अगर आप जो है ना, मैं अगर हमारा बैंक के अंदर जो है ना हमको काम ज्यादा होता है तो हम प्यून का, मेरे को अथॉरिटी है, प्यून में किसी को भी बना सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ। उसके लिए जो है मेरे को ऊपर से परमिशन लाने की जरूरत नहीं है। तो अगर तुमको चाहे तो प्यून की नौकरी दूंगा मैं। प्रभु जी एक बस, मैंने बोला कितना पगार मिलेगा? तो उस समय उन्होंने बोला 5,000 रुपया पगार देगा, 5,000 रुपीज। तो प्रभु मैंने नक्की कर लिया, वर्स कम वर्स थिंग होगा ना तो 5,000 रुपये में अपना चक्कर चल जाएगा। क्यों चक्कर चल जाएगा कि क्या है, उधर भाड़ा की जगह भी ढूंढ लिया मैंने, देख लिया 500 रुपये में भाड़ा की जगह मिल जाएगी, सब कैलकुलेशन। फाइनेंस वाला आदमी हो ना प्रभु जी, इन्वेस्टमेंट भी करूंगा, उसमें से 1,500 रुपये इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेशन कर लिया कि उधर इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये सब प्लानिंग कर लूंगा, इतना जीऊंगा। और वही मेरे को वो बंगाली माता जी याद आती थी, अरे वो जी सकती है तो मेरे को जीने में क्या प्रॉब्लम है? प्रभु आई कैन टेल यू, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इतना अप्स एंड डाउन्स, इतनी एंजाइटी, इतना प्रेशर, इतना टेंशन होने के बावजूद आई वॉज ऑलवेज पीसफुल। वाई पीसफुल? क्योंकि मैं एक ही चीज समझता था, वर्स कम वर्स थिंग क्या होने वाला है,
वर्स्ट कम वर्स्ट थिंग ये होगा कि यहां से सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। छोड़ करके जाऊंगा तो यूको बैंक में प्यून की नौकरी, 5,000 रुपया, पड़ा रहूंगा उधर, जीऊंगा उधर, भक्ति करूंगा लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस छोड़ूंगा नहीं। प्रभु जी, आई टेक माई वर्ड। कृष्णा ने सब कुछ दे दिया यार, सब कुछ दे दिया। और ये मुझे दिखा रहा है, इफ यू टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, कृष्णा टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। क्यों बिना मतलब के उधर भागते, इधर उधर जाओ, इधर जाओ और कृष्णा कॉन्शियसनेस को कॉम्प्रोमाइज करके जाओ। हाँ, उसका ये मतलब नहीं है कि अगर कृष्णा देगा, अगर नहीं देगा तो एक चीज होगा, कृष्णा इतना कॉन्शियसनेस, फोकस और फिक्स्ड अप कर देते ना, मिला तो भी ठीक है ना, नहीं मिला तो भी ठीक है, यू आर हैप्पी फ्रॉम विद इन। आई हैव सीन सो मेनी पीपल इन गोवर्धन, इन वृंदावन, कुछ नहीं है प्रभु जी, कुछ नहीं है। कल का खाने का क्या होने वाला वो भी पता नहीं है, लेकिन ऐसा मस्ती से जीते हैं यार। मैंने ऐसा अबोजोपति लोगों को भी ऐसा जीवन दिया नहीं है कि जी इन लोगों के पास है, क्योंकि उसके पास कृष्णा आ गया है, उसके पास कृष्णा आ गया है प्रभु। और वो लोग के पास सब कुछ है लेकिन कृष्णा ही नहीं है, इसलिए वो रगड़ रहे हैं। और इनके पास कुछ नहीं है लेकिन कृष्णा है तो वो ब्लिसफुल हो गया है। वी वॉन्ट टू हैव दैट, वी आर हियर फॉर दिस पर्पस। प्रभुपाद जो हमको दिया है ना, वो ये दिया है, कृष्णा को फोकस करो, एवरीथिंग शुड बी कृष्णा। शुद्ध भक्ति तुम्हारे लाइफ के अंदर प्रायोरिटी होना चाहिए। तुम्हारा जो है लाइफ के अंदर एवरीथिंग शुड बी सेकेंडरी। उसका ये मतलब नहीं हम भागेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी से, हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब करेंगे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। वी आर हियर फॉर दैट पर्पस। नहीं कि गुड़ी गुड़ी रहना है, पैसा भी कमाना है, पैसा बराबर नहीं मिला तो कृष्णा बाय बाय, चलो बाद में आऊंगा, ये ऐसा नहीं है। दिस इज नॉनसेंस यार। सिर झुकाया, पूरा झुका के रहेंगे और खत्म करके निकलेंगे इधर से, खत्म करके निकलेंगे। खत्म करने का मतलब क्या है? अंदर से ऐसा पक्का हो जाना चाहिए कि अभी कृष्णा के अंदर से इंडिकेशन आता है, प्रभु जी आपको लगता है कृष्णा प्रसन्न है मेरे से आज, अभी मेरे से कृष्णा प्रसन्न है क्योंकि मैंने जिंदगी जो है उसको पूरा दे दिया है। और एक अंदर से आवाज आता है कि अभी राधा रानी कृष्णा से मैं तुमको संभाल लूंगा, अहेतु की कृपा मिलने वाली है, तुमको पूरा तुम्हारा शुद्धिकरण नहीं हुआ लेकिन अहेतु की कृपा, लेकिन तुमको धक्का लग जाएगा। प्रभु, कैन यू इमेजिन व्हाट अ सोलेज यू गेट इन योर लाइफ? दिस इज व्हाट वी वांट प्रभु। प्रभु जी, एज यूजुअल मैंने बहुत लंबा हो गया है, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर, बट प्रभु आप मेरे लिए प्रार्थना करना। आई हैव कम हियर, दिस इज माय लास्ट क्लास। मैं यहाँ पे 15 दिन इसी के लिए आया था, सो दैट आई कैन गेट मर्सी फ्रॉम ऑल ऑफ यू, स्पेसिफिकली ब्रह्मचारीज और वो सब लोग के लिए, कि आई कैन गेट दैट मर्सी एंड आई बिकम मोर फोकस। अभी मेरा मरने का टाइम आ गया, आई एम 60 years old नाउ, ज़्यादा जीने वाला नहीं हूँ, मुझे ख़त्म करना है, बहुत हो गया, कुछ मज़ा नहीं है प्रभु जी। I can tell you I have everything under the world, yet I'm miserable. Because if Krishna is not there, I'm miserable. But if I have Krishna and I don't have anything else, then also I'll be happy. This is what Krishna consciousness is. तो प्रभु मेरा रिक्वेस्ट है, आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। Every will pray or not? प्रार्थना करना भाई, ये मैं मफत में कुछ देने वाला बनिया हूं ना, सब जगह पे प्रॉफिट का विचार करता हूँ। देने के बाद में कुछ बड़ा मिलना चाहिए, और वो मिलने का ज्यादा होगा तो ही बैठने का, नहीं तो नहीं बैठने का। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज प्रे फॉर मी, सी दैट आई रिमेन फोकस इन माय कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड व्हेनेवर यू कम टू नो दैट आई एम अबाउट टू लीव माय बॉडी, जस्ट प्रे टू द लॉर्ड, कृष्णा इसको धक्का मार दो अभी। दिस इज द वे यू कैन शो योर लव टू मी, एंड इवन आई शुड ऑल्सो। मुझे क्या लग रहा है, आप लोग का नंबर मेरे पीछे आने वाला है, सो आई माइट नॉट गेट अ चांस टू प्रे फॉर यू, बट प्रभु बी क्लियर अबाउट इट। जो भी डिवोटी हरे कृष्ण आंदोलन के अंदर प्रभुपाद का शेल्टर लेकर के आया हुआ है, उसके लाइफ के अंदर एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए और एक फोकस होना चाहिए, एक गोल आ जाना चाहिए। और वो फोकस और गोल क्या होना चाहिए? मुझे किसी माँ के पेट में अभी नहीं जाना है, मैंने दुनिया देख लिया, मैंने सब चीज देख लिया, यहाँ पे मजा नहीं है, एवरीथिंग इज नॉनसेंस ओवर हियर। मेरे को अटैच करता है, अटैच करके मैं अटैच हो जाता हूँ, फिर बाद में मेरे को छोड़ देना पड़ता है, या तो वो चीज चली जाती है या तो मुझे जाना पड़ता है, और वो जब मेरे को दुखी करके वापस मेरे को रगड़ाता है और वापस वही साइकिल में घुमाता रहता हूँ मैं। नॉनसेंस दिस इज, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो लास्ट वर्स जो बताया ना ऋषभदेव, वो बता रहे हैं जितना कृष्णा कॉन्शियसनेस रहोगे उतना ही खुश रहोगे, जितना कृष्णा कॉन्शियसनेस से दूर रहोगे दुखी ही रहोगे। This is what is Krishna consciousness. Prabhu, I will end it now. It is already, I'm 35 minutes late. I don't know.
If he tells me, then I will take questions, otherwise I will not take. Huh? Kya? Personal. So I should not speak over here. They should, anybody can come and talk with me personally. He can do it that way. Prabhu, thank you once again. Thank you for tolerating me. But my humble request is, please pray for me. I want to see to it I finish my business. And I need devotees' mercy. Without that, I will not be able to come out of the mess which we have created in this material world. फंस गए हैं प्रभु जी, हम लोग बहुत फंस गए हैं. इधर आना बहुत सहला है. मजा मस्ती करने की इच्छा थी इसलिए इधर आ गए, लेकिन इधर आने के बाद में इधर से बाहर निकलना इतना कठिन है, इतना कठिन है. राधानाथ महाराज हमेशा एक चीज बताते, दिस इज अ प्रिजन हाउस विदाउट 4 walls. स्टिल पीपल डजंट वांट टू गेट आउट फ्रॉम इट. ये हमारी हकीकत है, हमारी लाइफ में ये है प्रभु जी. ये कोई दीवार नहीं है हमारे पास, तो भी हमको इधर ही पड़ा रहने का. क्यों पड़ा रहता है? मजा आता है, मजा आता है. और मार खाते हैं, मार खाते तो भी ऐसा लगता है मार तो खाया है लेकिन अच्छा होने वाला है. माया हमको बताती है अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है. और वही हो गए कामयाब. एक दिन एक दिन एक दिन ऐसा करते करते खींचते 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 जाते हैं, और फिर बाद में मृत्यु आती है. तभी माया हमको क्या बोलती है? सब तेरे जीवन में सब बराबर हुआ, सब बराबर हुआ, खाली एक चीज ही खराब हो गई, उसकी वजह से सब काम बिगड़ गया. चिंता मत कर, अगले जन्म में पक्का. और वही आशा है ना अपने को मजा करने की, वही खुश होने की आशा है ना, इसलिए वही पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम घटरे शयनम घूमते रहते. वी आर नॉट मेंट फॉर दैट. प्रभुपाद हमको इसलिए बोलते हैं बैक टू गॉडेड, नो मोर कमिंग बैक. आप थोड़ा विचार करो प्रभु जी, 1922 में प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिले, 1933 में प्रभुपाद की दीक्षा हुई है, और 1944 में प्रभुपाद ने मैगजीन चालू किया है, करेक्ट. और 1966 में प्रभुपाद प्रचार कार्य करने गए. अभी 1944 और 1966 के अंदर 22 साल का गाला है, बहुत लंबा समय है. लेकिन उस समय भी 1944 में भी प्रभुपाद का क्लैरिटी क्या था? उन्होंने वो मैगजीन का नाम कृष्णा या सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड का नाम नहीं दिया था. उन्होंने मैगजीन का नाम क्या लिखा? बैक टू गॉडहेड. लटकने का नहीं है, इधर से निकलो, इधर से. कितना मार खाओगे, कितना मार खाओगे? सुधर जाओ और बाहर निकल जाओ. दिस इज वॉट वी आर मेंट फॉर, एंड दिस इज वॉट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. अगर प्रभुपाद को ऐसा बोलेगा ना कि प्रभुपाद, यू आर ऑल डिसाइपल्स हु आर कमिंग इन ISKCON, they are advanced in Krishna consciousness, but they don't have that conception that they want to finish their business. Prabhupada will not be happy with that. Prabhupada want every person who has come into ISKCON, they should finish their business in this lifetime itself. This is what is Krishna consciousness, and we are meant for that. सेवा करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, भक्तों की कृपा लेंगे, भक्तों की सेवा सेल्फलेसली करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. लेकिन अंदर से तो वही ज्वाला होनी चाहिए, खत्म करना है, इधर रहना नहीं है. सॉरी, थैंक यू वेरी मच. वंश कल्प तरुवश्य कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद. थैंक यू वेरी मच. हरि बोल, हरे कृष्ण.